हाँ जी, नमस्कार। आज के दिन पे हम जिस चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। और मैं आपको वापस बता दूं कि ये एक रिवीजन वीडियो है, सिर्फ रिवीजन वीडियो है ना, इसको जरा ध्यान से समझना। रिवीजन वीडियो का मतलब ये है कि हम फटाफट से काफी सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्रोफाइल के देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब हमारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे फिर उसके बाद में कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज करना जरूरी है, मतलब एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन। हालांकि मैंने लिख दिया ये सब बात, ठीक है, कि ये रिवीजन वीडियो है। जितने ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज पॉसिबल है उतने ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करें। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस अपनी तरफ से अपने हाथों से बनाने की कोशिश करें, यही आपके काम आएगा, ठीक है ना। और जो भी है, ट्राई टू मेक क्वेश्चंस ऑन योर ओन। मैंने जैसे बताया, खुद अपने दम पे कोशिश करें कि क्वेश्चन बने। अगर बाय द वे क्वेश्चन नहीं बनता है और बहुत ज्यादा समय ले रहा है, तब आप उसे छोड़ दें और उसके सॉल्यूशन को देख लें। देखने के बाद उसे अंडरस्टैंड कर लें। अंडरस्टैंड करने के बाद में आप थोड़ी देर के बाद में दोबारा जब वो क्वेश्चन करेंगे और खुद बनाए, तभी उसे फिक्स माने कि हाँ अब मुझे आ गया है। अदरवाइज उस क्वेश्चन को फिक्स नहीं माने, राइट है। और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आपको लगता है कि मैं इन्हें दोबारा देखना चाहूंगा, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को अभी से मार्क करके रख दें, ठीक है, ताकि आप जब बाद में अपना रिवीजन करें ना, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब आप वापस से सारी चीजें रिवाइज करोगे, तब आपके पास रिवीजन के लिए, लेटर ऑन रिवीजन के लिए आपके पास ना सारे क्वेश्चन मार्क पड़े रहने चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये छोटी सी बात जो मेरे को लगता है कि शायद हम सभी को आगे बढ़ने से पहले बतानी चाहिए, मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, राइट है। कुछ क्वेश्चंस वैसे मैंने अपनी तरफ से मार्क करे थे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, उल्टे से स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो आप, है ना। हम इन्हें लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लीजिए बॉस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो एक एपी का क्वेश्चन है। एपी के अंदर दे रखा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3। तो इसका मतलब ये कि हम सबको समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म अगर 3 है, इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू 3 है। पहली चीज जो मिल गई क्वेश्चन से। अब दूसरा दे रखा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म्स। पहली 25 टर्म्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली 25 टर्म्स का सम S25 इज इक्वल टू नेक्स्ट 15 टर्म्स का सम। नेक्स्ट 15 सम का टर्म मतलब 40 तक का सम, ठीक है। नेक्स्ट 15 तक के सम को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमने 40 तक की सीरीज में से 25 तक की सीरीज हटा दी, ठीक है ना भाई। ये बहुत नेक्स्ट 15 टर्म्स, इसका सम बहुत सिंपल। ये मेरा जानने के लिए किसी को भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद में दे रखा है देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इन एपी, मतलब डी पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। क्या करा जाएगा सम, S25 को कहिए उधर चलिएगा, ये 2 टाइम्स में S25 हो जाएगा, इधर की तरफ S40 हो जाएगा, राइट। क्या करना है, 2 की जगह 2 लिखना है। S25 का मतलब पहले 25 टर्म्स का सम। तो पहले 25 टर्म्स का सम इज इक्वल टू में 25 डिवाइड बाई 2 इंटू में यहां आ जाएगा 2a माने 6 प्लस में अब 25 टर्म्स है तो इस इक्वल टू में प्लस में 24d, राइट। ये हो गया। अब S40 का मतलब समझते हैं। इट इज नथिंग बट 40/2 इंटू में 2a माने 6 प्लस के अंदर 40 है तो यहां हो जाएगा 39d, राइट। इस पूरी कहानी में बस एक ही चीज गायब है, वही चीज सामने इक्वेशन में दिख रही है, और अगर आप उसको यूज कर लेते हैं तो बस हो गया काम। यहां से आ जाएगा 50 टाइम्स, ये हो जाएगा 300, ठीक है ना। और यहां से 50 इंटू 24 माने 1200 डी इजिकल टू में 240, ये हो गया बॉस। और प्लस के अंदर 40 इंटू 40 होता 1600 में भी 40 कम कर लेते हैं, तो 1600 में 40 कम किया तो 1560 डी, है ना भाई। तो अब इसको अगर अपन उधर की तरफ लेके जाते हैं तो इट इज नथिंग बट 60। इसको अगर हम इधर की तरफ लेकर के आते हैं तो इट इज 360 डी। डी की वैल्यू कुछ मुझे 1/6 आती दिख रही है क्या भाई। देखो साहब, ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन एकदम बराबर है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली जगह नहीं थी, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था नेक्स्ट 15 टर्म्स। ये सीधा खेलना आना चाहिए पत्ता, ठीक है। तो ये रिमार्क हो गया आपके लिए, कई बच्चों के लिए, है ना, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे चलते हैं उल्टा, है ना। अब जैसे ये देखा सिग्मा, है ना, सिग्मा के बारे में भी हम सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। ये अपने आप में 2020 का जरूर, लेकिन सिग्मा के क्वेश्चन 2025 में भी आए, 2024 में भी आए। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने हटा दिए, बट हटाए नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो सिग्मा ये हमारे को पता है 1 से लेके k तक का सम विल बी k इंटू k प्लस 1/2, ठीक है। तो 1/2 को तो अपन बाहर ले जा रहे हैं, है ना। k की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 से लेके 20 तक।
हमको पता है 1/2 यहां जाएगा, करली ब्रैकेट के अंदर सिग्मा, ये अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो k स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा k। सही है भाई। और k की वैल्यू हमको पता है 1 से लेके 20 तक, k की वैल्यू हमको पता है 1 से लेके 20 तक, तो 1/2 तक तो 1/2। अब आते हैं n स्क्वायर का सम, सबको पता है n स्क्वायर का सम n इंटू n+1, माने यहां हो जाएगा k इंटू k+1, ठीक है, इंटू में 2k+1 डिवाइड बाई 6। ये काम तो यहां खत्म हो गया, राइट है। उसमें भी k की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो मैं इसको एक एक करके हटाता जाता हूं। k की वैल्यू अगर 20 है, ठीक है, तो कैसे साहब, यहां पे मैं 20, 21 और फिर आगे सोच रहा हूं, रेडी। तो यहां पे देखो कितना लिखेंगे, 20 लिख देंगे, फिर यहां लिख देंगे 21, और 22 जा 40 + 1 41 डिवाइड बाई 6। लो ये काम खत्म हो गया। प्लस अब k की वैल्यू, सिग्मा n की वैल्यू याद है ना, सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, राइट है। तो यहां हो जाएगा k इंटू k+1, माने 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। क्या कहते हो बॉस, अपनी तरह से अब आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता? काफी हद तक चांस है सर आ ही जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा, ये गया सर 10 टाइम्स, तो यहां से 70 की मल्टीप्लाई करनी है ना भाई। अगर 40 होता तो 2800, 2800 और 70, 2870, 2870 जैसा कुछ दिखा मुझे। प्लस यहां से सर मुझे कुछ 10 जाता दिख रहा है, 210 इसके भी जोड़ लो सर, राइट है, और फिर हाफ कर देंगे बाद में, राइट। तो 210 और अगर इसको जोड़ दिए तो 2880, 3080 डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ लग रहा है ना। तो 1540 के करीब आता दिख रहा है आंसर, ठीक है। उम्मीद है गलत तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बेस तो आ गया, बेसिक पकड़ में आ गया। अब कैलकुलेशन मिस्टेक अगर बाय द वे हो सकती है तो देखेंगे, वैसे मुझे चांस इसके कम लग रहे हैं कि हमारे तरफ से कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी। तो आंसर तो इसका 1540 ही होना चाहिए, है ना भाई। चलो साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, माने पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा काबू में करके जाएं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनते वहां जा करके तो ये तो अन्याय है। सारे अच्छे टीचर्स, सारी अच्छी शीटें, हर किसी में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिर ये क्वेश्चन नहीं बने तो गलत हो जाता है। A5 इज इक्वल टू में 2A7 दे रखा है ना। A5 का मतलब A+4D, तो पहली चीज जो दिखती है ना A+4D इज इक्वल टू में 2 टाइम्स A7, A+6D, राइट है भाई। तो एक तरह से यहां रह गया A, 2A में से A कम हो गया, यहां से आया 12, 12 में से 4 गया, तो 12 में से भी अगर अपन 4 हटा देंगे तो 8D रह गया, और ये इक्वल टू में 0 दिख रहा है, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है A11 का मतलब हो जाएगा A+10D इज इक्वल टू में 18 दे रखा है। ओ वेरी गुड, A+10D इज इक्वल टू 18 दे रखा है। इन दोनों को देखते हुए काफी हद तक लगता है यार मैं A की वैल्यू तो निकाल ही सकता हूं। A+8D इज इक्वल टू 0 लगा दूं, है ना भाई। अगर मैंने 0 लगा दिया तो माइनस कर लेते हैं, हटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 2D इज इक्वल टू में 18, माने D की सुंदर वैल्यू 9 आ गई बॉस। अगर D की वैल्यू 9 आ रही है, ठीक है यार, A की वैल्यू चलो देखते हैं, है ना। D की वैल्यू अगर 9 आ रही है मेरे दोस्तों, ठीक है, तो D की जगह पर अगर मैंने 9 रख दिया तो A की वैल्यू मुझे आती दिख रही है A इज इक्वल टू में -8 इंटू 9, माने माइनस का 72, ठीक है। माने A1 की वैल्यू मेरे लिए -72 आई है, जो कि दिखने में बता अभी डर लग रहा है, पता नहीं क्वेश्चन करते समय पे कि सही होगा कि गलत होगा, व्हाटएवर, ठीक है। आइडिया ले लेते हैं। देखो इसमें सबसे छोटू आदमी A10 है, अगर सही होगा तो ये पता चल जाएगा। अभी A10 का मतलब क्या हो सकता है, पहले आइडिया ले लेते हैं। जैसे डर लगा तो मुझे पता है A10 की वैल्यू हो जाएगी A+9D, सही भाई। तो A+9D मतलब ये हो जाएगा माइनस का 72 प्लस के अंदर 9 9 जाओ व्हाटएवर, ठीक है। ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और पॉजिटिव तो अंडर रूट जी लेगा आराम से। इसका मतलब यहां तक तो बराबर लग रहा है, कुछ ऐसा डर नहीं लगा, मतलब लगा था शुरू में, अब थोड़ा बैलेंस हो गया। अब चलते हैं, अपन आते हैं तीसरी टाइटल की तरफ। तीसरी बात इसने क्या बोली देखो जरा, ये जो 12 है ना, इसे 12 भी रखता हूं, ठीक है। अंदर जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना, अब मेरे को इसको देखते ही समझ में आता है मेरे को रैशनलाइज कर लेना चाहिए। अगर मैं रैशनलाइज भी करता हूं तो मैं ऊपर अंडर रूट में A11 माइनस अंडर रूट में A10 को प्रेफरेंस दूंगा। नीचे की तरफ भी अगर ऐसा ही होता, ठीक है, तो A10 माइनस A11 बन रहा है ना, A11 माइनस A10 भी कह सकते हैं, है ना। तो दैट विल बी D, कॉमन डिफरेंस, है ना। और प्लस के अंदर यहां हो जाएगा कितना, अंडर रूट में A12 माइनस में अंडर रूट में A11 अपॉन में नीचे यहां पे भी D बन रहा है।
प्लस में आप समझ गए होंगे, यहां सर A13 माइनस A12 बनेगा, है ना भाई, और अपॉन में नीचे D बनेगा। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। प्लस लास्ट वाले की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे दिख जाएगा अंडर रूट में कितना A18 माइनस में अंडर रूट में कितना A17 अपॉन में नीचे D, है ना। D हमारे पास पड़ा है, हम चाहे तो रखना चाहे तो रख सकते हैं, जो क्वेश्चन ने डिमांड करी वो बता रहा हूं। अच्छा, बाहर जो बाहर है उसको पड़ा रहने देते हैं, 12/D बाहर आ चुका है तो 12/9 कर देते हैं अपन तो, ये तो है ना। अच्छा, तब तक आपको पता है 12/9, ये D सब 12 करके 9 हो गया। अच्छा, यहां पे अगर आप देखते हैं जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ते टाइम पे A11 से A11 कट जाएगा, है ना। A13 माइनस A12 हो रहा है तो A12 से A12 कट जाएगा, माने सारे कटेंगे साहब। एक उधर से बचना चाहिए अंडर रूट में A18 जो साफ दिख रहा है, माइनस में यहां से बचेगा A10, बाकी सब उड़ गए बॉस, बाकी सब कट जाएंगे आपस में। चलो भाई, है ना। अब क्वेश्चन ने क्या क्या दिया उसके आधार पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो अपन यहां पे सजा लेते हैं A18। A18 का मतलब आप जानते हैं A प्लस 17D, राइट। तो A की जगह पे तो आपको लिखना कितना, माइनस का 72 लिखना ही था, 17 इंटू 9 लिखना है, ठीक है। 7 नाम 63 और 90 है, 90 और 63 153, 153 में से 72 कम कर दिया बॉस, 153 में से 72 कम कर दिया, यहां पे बचेगा 1, 15 में से 7 गए 8, 81 बच रहा है बॉस। तो 81 का रूट ओवर विल बी 9 माइनस। अब बात करते हैं A10 की, है ना। ये सारी कैलकुलेशन तो उस बच्चे ने करी होगी ना, ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन किया था। तो माइनस का कितना 72 प्लस का 81, इटसेल्फ इट इज 9, तो 9 का रूट ओवर विल बी 3, ठीक है। और बाहर की तरफ सुंदर से क्या बच रहा है 12/9 मतलब 4/3, राइट है। तो आंसर विल बी 8, 8 जैसा कुछ सुंदर सा आता दिख रहा है, क्यों, क्या कहते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर विल बी 8। ओके साहब, क्वेश्चन का आंसर इज 8, है ना। तो साहब क्वेश्चन इतना मुश्किल तो मुझे नहीं लगा, जितना मुझे लगता है कि क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, मैंने पीछे चलते हैं, ठीक है। देखो अब इससे ये तो समझ में आने लग गया कि चीजें यार बनती हैं। देखो अगर भाई जो शीट है किसी ने बना रखी है तो ये तो क्वेश्चन तो बन रहा है, और सब आपको पता ही अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला दे रखा है SN अपने आप में फर्स्ट n टर्म्स को डिनोट करता है AP के अंदर S10 इज इक्वल टू में 390 है। द रेशियो ऑफ द 10th एंड 5th टर्म इज 15:7। रेशियो ऑफ 10th एंड 15 टर्म, 10th एंड 15 टर्म, तो पहली चीज जो दे रखी है ना साहब, वो दे रखी है S10 इज इक्वल टू 390। S10 माने 10/2, ठीक है ना। और अंदर की तरफ 2A प्लस 9D एंड दिस इज गिवन टू मी 390 जैसा कुछ दे रखा है। 10 से हटा भी देता हूं तो भी इट इज 2A प्लस 9D इज इक्वल टू में 39 2 जा, ठीक है। ये भाई साहब अपने को ले चला है 78 की तरफ। अभी तक तो कुछ इसमें ऐसा कुछ मुझे चमत्कारी दिखा नहीं, फिर चलो इसने कुछ बोला नहीं तो मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर चलता हूं। आगे इसने बोला रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म माने T5 अपॉन T10 या T10/T5 इज इक्वल टू दे रखा 15/7। ओके, बड़ा सुंदर, T10/T5 इज इक्वल टू में इतना दे रखा है। ओके, T10/T5 सोचना पड़ेगा भाई, T10 माने मुझे यहां से मिल रहा है A प्लस, है ना, कितना दिख रहा है बॉस, अच्छा A प्लस 9D दिख रहा है, और अपॉन में नीचे दिख रहा है A प्लस 4D इस इक्वल में 15/7। बिल्कुल भी चमत्कार कुछ नहीं कर रहा, कोई किसी तरह के बच्चों जैसी कैलकुलेशन कर रहा हूं जो 10th लेवल पे हो सकती है। तो ये हो जाएगा 7A प्लस में 63D, ठीक है, इस इक्वल में हो जाएगा 15A प्लस के अंदर 60D। इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना। ये हो जाएगा 8A, और अगर आप इसको उधर भी ले जाएंगे तो 3D, ठीक है। तो A की वैल्यू कुछ या D की वैल्यू आप कह सकते हो कि 8A/3 जैसा कुछ दिखा मुझे, ठीक है। जरूर इसका कुछ ना कुछ यूज करा जा सकता है, तो आई विल ट्राई टू पुट इट हियर। तो तीसरी टाइटल पे चलते हैं, 2A दिख गया मुझे, ठीक है, प्लस के अंदर 9 इंटू में D की जगह पे दिख रहा है मुझे 8A/3 इस इक्वल में 78 जैसा कुछ दिखा। 3 से गया 3 बार, ठीक है, 24 और 2 26 26A दिख रहा है इस इक्वल में 78, और ऑब्वियसली बात है पूरा पूरा 3 बार कट भी रहा है। तो A की प्यारी वैल्यू 3 का आना बता रहा है कि हम सुरक्षित चल रहे हैं अभी तक, तो है ना। तो A तो आ गया, A आ गया तो D भी आ गया। लो भाई D भी उठा लो, 8 इंटू 3/3 माने 8 आ गया। लो साहब D की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो मतलब हमारे को यहां से पता चलने लगा कि यार क्वेश्चन इज इनटू कंट्रोल। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या है,
क्वेश्चन ने मांगा S15 माइनस S5, S15 माइनस S5, सही है भाई, ऑब्वियस ही बात है 15/2, ठीक है। और अपन ले सकते हैं क्या, सीधा नहीं, इसमें सीधे सीधे चलते हैं, 2A माने 6 प्लस 14D 14 इंटू 8 और माइनस में S5 माने 5/2 और यहाँ पे 2A माने 6 प्लस के अंदर 4 इंटू 8। बाकी तो अब आप कर लेंगे ना, आगे आप खुद ही कर लेना, मतलब ऐसा कोई मुश्किल मेरे को लग नहीं रहा है, आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या सब डुएबल है, हो जाएगा। तो मैं बस ऐसे रैंडमली हमने कोई भी क्वेश्चन चॉइस करें, ठीक है। टफ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, अच्छे क्वेश्चंस भी है, आसान भारी सब तरह के क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चन करने लायक है, दिख रहा है, साफ साफ किए जा सकते हैं, राइट है। अभी तक तो ये दिख रहा है। अब ये कह रहा है कोई, इसने देखो 2 एपी के क्वेश्चन सभी लोग करवाते हैं, आपने भी करा होगा। तो पहली एपी दे रखी है ना, जो फर्स्ट एपी दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है 3, 7, 11, 15, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 4 का डिफरेंस है तो 19 कर लो, ठीक है, 23 कर लो, डैश, और लास्ट में दे रखा है 403। और ऑब्वियसली बात है मैं इसका डी सोच रहा हूं 4 है, पहली काम खत्म। एपी नंबर 2 भी दे रखी है, एक सेकंड एपी भी दे रखी है, जिसके अंदर दे रखा है 2, 5, 8, 11, ऑब्वियसली बात है 3 आगे जाकर के 14, 17, डैश, इट इज 404। इसका डी हमारे को साफ दिख गया है 3 है, ओके, है ना। 2 एपी दे रखी है, सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इन देम इज इक्वल टू, ओके। पहली बात तो एक नई एपी के बारे में बात करा, फिर उनका सम भी मांग रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, कॉमन एपी। अब आप में से हर किसी को कॉमन एपी का आइडिया है। कॉमन एपी कैसे बनता है? कॉमन एपी बनाने के लिए पहले तो आप डी निकाल लो, तो जो कॉमन एपी का डी होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ दोनों का डी, 4 और 3 का, दैट इज 12, ठीक है। उसकी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी बॉस? उसकी फर्स्ट टर्म जो दोनों में कॉमन है, 11 दोनों में कॉमन दिख रहा था मुझे, तो फर्स्ट टर्म आ गई 11, और फिर 12 के डिफरेंस पे अगली टर्म चलती आएगी। तो जो नई एपी दिख रही है, ठीक है, उसका पहला टर्म 11, फिर 3, फिर 12 आगे जाकर के 23, ठीक है, फिर 12 आगे जाएंगे तो 35, फिर 12 आगे जाएंगे तो कितना 47 एंड सो ऑन। और ऑब्वियसली बात है कि लीस्ट इसका 403 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो 403 ही मैं अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसे अज्यूम कर लिया तो फिर मेरे को क्या करना है, मुझे तो इनका सम निकालना है। अब कितने टर्म्स है सर, ये कैसे पता करेंगे? तो टर्म्स निकालना पड़ता है, n इज इक्वल टू में l माइनस a डिवाइड बाई डी प्लस 1, ये फार्मूला होता है। लास्ट टर्म हमारे को पता है कि ये दे रखी 403 माइनस फर्स्ट टर्म इज 11 डिवाइड बाई डी, इन सब का डी है 12, और मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहा हूं क्योंकि ये अज्यूम्ड है ना, इसलिए अगर इसमें कोई किंतु परंतु भी आ रहा होगा तो अपने आप ये छांट देगा। अच्छा, मुझे ये आइडिया है कि 403 में से 10 जाता तो 393 होता, 393 में भी एक कम 392 डिवाइड बाई 12, 392 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 12 से जाता है साहब 3 बार 36, बचा रह जाएगा 32, और ये जा सकता है 2 बार, राइट है 24, है ना। तो इसका मतलब ये कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 32, तो ये 32 प्लस 1 माने इसमें टोटल 33 टर्म्स होंगी इस नई एपी में, ठीक है। नई एपी में नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत थी। अच्छा, इवन आप बोलेंगे तो मैं तो लास्ट टर्म भी निकाल सकता हूं, बट मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सामने वाले ने इन 32 टर्म्स का सम मांगा है, माने 33 टर्म्स का सम मांगा है, ठीक है। तो 33 टर्म्स का सम विल बी 33 डिवाइड बाई 2, इन 2 में हो जाएगा 2a माने 22, ठीक है, प्लस के अंदर कितना d माइनस 1 है ना, सॉरी n माइनस 1 दैट इज 32, इनटू में d की जगह सुंदर सी वैल्यू कितनी थी 12, राइट है। कुछ कट पिट जाता है क्या? कट जाएगा बिल्कुल, ये 11 और यहां ये कटने के बाद कितना रह जाएगा 6, ठीक है। तो इसका तो 11 और यहां से 180 और 12 192, फिर हो गया कितना 203, तो 33 इंटू 203 जैसा कुछ लगा मुझे, ठीक है। 33 इंटू 203 वट एवर दैट विल बी, आई थिंक अपने आंसर पे अपन सही उतर जाएंगे, सही बात है ना। तो भाई अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सम हमारे पास में आ सकता है कुछ 6699, है ना भाई। तो आंसर विल बी 6699, मतलब इतना मुश्किल मुझे नहीं लगा, ठीक है। तो बस जितना समय आपने देखा होगा इस वीडियो को, उससे कम समय में आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही रिलैक्सिंग मूड में कर रहा हूं, ठीक है।
तो आपके पास में दोस्तों में प्रेशर भी होगा, बहुत तेज भाग रहे होंगे, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, चुटकी बताते हैं। आप क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड, 8th एंड 44th टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी, ठीक है, बी रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो हमारी जीपी है वो किसी एपी का सेकंड टर्म माने ए प्लस डी, और 8 टर्म माने ए प्लस 7d, और 44 टर्म माने a प्लस 43d है। ये हमारी एक जीपी है साहब, है ना। अच्छा, अगर ये जीपी है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1, तो इसका मतलब ये कि इसने फर्स्ट टर्म मतलब a की जगह पर 1 बता दिया, तो मैं यहां पे समझ गया 1 प्लस d हो गया, 1 प्लस 7d हो गया, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, 1 प्लस 43d, ये हमारा जीपी हो गया। अगर ये जीपी है तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मांग रहा है, बताएंगे भाई। अगर ये जीपी है तो जीपी की कंडीशन भी तो होती है कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू किनारे वालों का प्रोडक्ट, तो बीच वाले का स्क्वायर 1 प्लस 7d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किनारे वालों का प्रोडक्ट 1 प्लस d मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 43d कर देते हैं, राइट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो 1 तो होना ही है, और 43 प्लस d मिला करके 44d हो गया, प्लस के अंदर 43d स्क्वायर हो गया, राइट। और यहां पे देखा जाए तो इट इज 1 प्लस में कितना 14d प्लस में 49d स्क्वायर हो गया, 1 और 1 तो काट दो, चलो d आते ही दिख गया आप तो, ठीक है। 49d स्क्वायर में से ये कम करा तो 6d स्क्वायर यहां रह गया, 44d अगर अपन उधर ले गए तो माइनस का 30d हो गया, इज इक्वल टू 0, तो d की या तो वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन उसने तो कांस्टेंट टर्म के लिए मना करा है, नॉन कांस्टेंट एपी बोला है, d इज इक्वल टू 0 पे कांस्टेंट एपी मिलती है, माने एक जैसे नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा दिख रहा है d की वैल्यू आती हुई 5, तो d की वैल्यू बॉस 5 आ गई है। अब d की वैल्यू 5 आ गई है तो हमारे पास सब कुछ पड़ा है, d पड़ा है, a पड़ा है ना। अब मांगा था क्या, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, थर्ड पहली है ना उसका, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू में 20/2 इनटू में 2a माने 2 इटसेल्फ, प्लस में अगले नंबर पे क्या आ सकता है, ऑब्वियस ही बात है 20 टर्म्स है तो 19 इंटू 5, सही है। तो 19 पंजे 95, अच्छा प्लस 97 97 970 आ रहा है क्या कोई नंबर? अरे वाह, अब बताइए, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना आसानी से क्विक से नहीं बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो हम लोग करते हैं, वो ये सब क्वेश्चन तो हम करते ही हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो 2024 में अगला क्वेश्चन, ठीक है, सामने से दे रखा है SN अपने आप में फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी को दिखा रहा है S20, पहले नंबर पे दे रखा है S20 माने 20/2, और यहां दे रखा है a प्लस 19d, और ये सब किसके बराबर दे रखा है 790 दे रखा है। ओके, ये गया 10 से गया 79, तो a प्लस 19d इज इक्वल टू में 79 दिख रहा है। तो पहली कहानी तो यहां पर रोक दी। सेकंड नंबर पे S10 का मतलब हो जाएगा 10/2, प्लस में आप भी जानते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है, a प्लस में है ना 10 है तो यहाँ पे 9d हो जाएगा, और यहां से दे रखा है कितना 145। ओके, दैट्स गुड। ये गया तो 5 बार, 5 से ये कट सकता है कितनी बार 20 और 9 29 टाइम्स, ठीक है। तो यहां से दिख रहा है a प्लस में 9d इज इक्वल टू में 29, राइट है। अब अपन दोनों को खेल लेते हैं, है ना। तो तीसरे नंबर पे बात करते हैं, a प्लस 19d इज इक्वल टू में 79, a प्लस 9 ऑफ d इज इक्वल टू में 29। सोचने की जगह ही नहीं है, माइनस माइनस माइनस, ये कटा 10d बचा, ये कटा 50 बचा, d की प्यारी सी वैल्यू 5 आ गई, d की वैल्यू 5 रखते हैं तो उधर जाकर के 74 हो रहा है, ठीक है। तो 19, अच्छा a इज इक्वल टू में हो रहा है 79 माइनस 19 5 माने 79 माइनस 95, 80 माइनस होता तो 15, और ये 16 आ रहा है बॉस, माइनस का 16 a। तो हमारे पास a आ गया, d आ गया। अब क्या डिमांड करी क्वेश्चन वाले ने, S15 माइनस S5, S15 माइनस S5, 15/2 इंटू में 2a माने माइनस का 32, प्लस में 14 इंटू 5 माने 70, तो 70 सीधे ही लगा देता हूं, माइनस S5 5/2 है ना, माइनस का 32 प्लस 4d मतलब 20,
ठीक है भाई। तो अब यहां तो साफ साफ दिख रहा है भाई 32, 70 में से 32 गया, था 70 में से 30 गया 40, 38, 38 का आधा 19, 15 इंटू 19, ये 20 होता तो 300, 300 में भी 15 कम कर लेते हैं, 300 में 15 कम करा तो 285, माइनस 5/2 को रहने देते हैं, इंटू में यहां से आ रहा है कितना माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 6 प्लस का 30, राइट है। तो साहब हमारे पास में तो कोई नंबर ही नहीं आया सर, ये तो कोई अपने आप पे बैठा ही नहीं सर। हाँ ये तो नहीं बैठ पाया, क्या गलती कर दी है हमने। 5 इंटू ये 20 के हिसाब से 12 भी सही है, 5/2 भी सही है, डी का आना भी सही लगा, 15/2 इंटू में 2a प्लस में 14 पंजे 70, ये भी बराबर है, 15/2 माइनस का 5/2 भी बराबर है, क्योंकि S 5 ही मांगा है, 5/2 माइनस का 32 प्लस का 4 इंटू डी 20 हो गया, माइनस का 12, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 6 30 हो गया, बराबर। यहां तक भी सही है हम लोग, ठीक है। और लेकिन आंसर तो सर एक भी नहीं मिल रहा, तो फिर एक बार क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं। A प्लस में 19, D S 20, 145 भी सही लिया था, 790 भी सही लिया था, 79 भी सही है, लेकिन D का इतना सुंदर आना साफ बताता है कि यहां तक गलती नहीं थी। D बराबर में हमने रखा 5, 19 पंजे 95, ठीक है, तो 16 भी सही है। S 15 माइनस S 5, ठीक है, इज इक्वल टू 390, ठीक है। एक मिनट, हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। ओके, हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है A, है ना। A की वैल्यू, D की वैल्यू सब सही है, या गलत कर दिया हमने। D की वैल्यू अगर हम 5 यहां ले लेते हैं तो 5 रखते हैं तो 45, और 29 में से भी 45 जाता है तो अभी A की वैल्यू माइनस का 16, है ना, ये भी सही है। इसमें तो हमसे कोई गलती नहीं हुई है ना। ओके, तो गलती हम कहाँ कर सकते हैं, गलती हम एक ही जगह कर सकते हैं और कहीं कोई गलती नहीं हो सकती है। मेरा तो ख्याल शायद आपको तो दिख गया होगा, लेकिन मुझे अभी समय लग रहा है और मुझे दिख रहा है कि मैंने गलती यहां करी है, मैंने गलती यहां करी है ना मेरे दोस्तों। 2a A की वैल्यू माइनस का 8 हो गई है ना। A की वैल्यू माइनस 8 होने की वजह से अब ये बन गया है सुंदर 16, ये भी बन गया है सुंदर 16, ठीक है। और फिर तो ये तो हटा ही देते हैं पूरा, ठीक है। लाओ अभी मिला लेते हैं। तो अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसा मेरे साथ में हुआ, माइनस का 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 5/2 इंटू में यहां से बच रहा है 4, कट करके रह जाएगा कितना 10, तो माइनस का 10 हो गया। और यहां से 17, 15/2 इंटू के अंदर 60 में से 6 गया 54, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना रह गया 25, 27, 270, और 270 का आधा 135, है ना। 270 और 135, 270 और 135, 305, 405, हमारे पास में क्या क्या आ गया था 270 और 135, है ना, 405, उसमें से भी 10 कम करवा रहे हो तुम मेरे को, 395 की तरफ धक्का दिया जा रहा मुझे, और इसलिए ए ऑप्शन सही है। क्या बात है, वैसे तो मैंने ये ऑप्शन देख लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी ये उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ऐसा वो एक स्मार्ट मिस्टेक करी अपन ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जरा, if 3 consecutive successive terms of a GP with a common ratio are, the length of the side of the triangle is, okay, length of a side of triangle and the greatest integer r denotes the, अच्छा okay, equal to the r, then 3 greatest integer, 3 successive terms of a GP। अच्छा ठीक है, कोई ट्रायंगल है, उसकी लेंथ जो है वो इस तरह से है कि अगर एक a है
दूसरी ए आर है, तीसरी ए आर स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें आर एक से बड़ा है। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई। ओके, अब किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो हम यहां कह सकते हैं कि पहली चीज तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर ए से बड़ा होगा, और दूसरी बात ए प्लस ए आर स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है। इतना तो कह ही सकते हैं। ए तो हट ही जाएगा, आपको तो पहली चीज यहां से दिख जाएगी, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सबको अगर उधर की तरफ लेके जाता हूं तो दूसरी तरफ से मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस ए इज लेस देन 0। माने यहां से दिख रहा है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज लेस देन 0। ये भी किसी पुराने टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि वापस से रिपीट जैसा दिख रहा है। अब इसमें आगे कैसे करा जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, इसको सिर्फ धराचार ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आर की वैल्यू -1 प्लस का प्लस माइनस √5 दिख रही है, डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये बाहर की तरफ है, तो मैं इसको सीधे ही देख सकता हूं कि r माइनस पहला नंबर -1 प्लस का √5 डिवाइड बाई 2, और दूसरी तरफ से दिख रहा है ना, r माइनस -1 माइनस का √5 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। माने r माइनस, है ना, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। तो r जो होगा वो बिलोंग कर रहा है, इधर की तरफ देखा जाए तो, है ना, इधर की तरफ ये बिलोंग करने लग गया किससे, 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 से लेकर के इन्फिनिट तक। सही है, यहां तक काम करेगा। यूनियन इधर से देखा जाए तो ये माइनस इन्फिनिट से लेकर के -1 माइनस का √5 डिवाइड बाई 2 तक काम करेगा, ऐसे, है ना। एक काम तो यहां से खत्म हो गया, ज्यादा समय नहीं लगा देखो इसमें, ठीक है। अब यहां देखा जाए तो ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, आर इज इक्वल टू में 1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2, ये दिख रहा है साफ साफ। और आर अपने आप में इन दोनों के बीच में होगा, आर अपने आप में 1 प्लस √5 और बाई 2 और 1 माइनस √5 बाई 2 के बीच में। सही है। अब अपन दोनों को देख लेते हैं भाई कि आखिरकार फाइनली आर इन दोनों के बीच में भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला हिस्सा तो काट ही दो, इन दोनों से मर्ज कर करके अगर देखा जाए तो दोनों से मर्जिंग करके जो मुझे कॉमन एरिया आता दिख रहा है, वो आता दिख रहा है कि आर अपने आप में -1 प्लस √5 बाई 2 से तो बड़ा होगा, पर दूर से दूर 1 प्लस √5 बाई 2 के अंदर अंदर आ जाएगा। सही है, साफ साफ दिख रहा है जो कि, है ना। अच्छा, अब लेकिन इसने एक और बात बोली थी ना, आर 1 से बड़ा है, वो भी देख लो जरा। ये 1 से छोटा हो जाएगा क्या? √5 मैंने 2.2 में से 1 गया, 1.2 का, हाँ 1 से छोटा हो गया। तो इसलिए फाइनली तीसरे से भी मिला करके, है ना, आर को 1 से बड़ा रखना ही है, तो आर अपने आप में 1 से लेकर के 1 प्लस √5 बाई 2 तक ही जा पाया। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं मचाया, मचा भी नहीं रहा हूं मैं, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि ये 2.2 और 1 3.2 1.6 तक जा रहा है। तो जो चीज 1 से 1.6 के बीच में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर r 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये यहां से आके बीच में है तो हम तीसरी बात ये कह सकते हैं कि -r जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा -1 माइनस का √5 बाई 2 से लेकर के -1 के बीच में। एक तरह से माइनस के 1.6 से -1 तक -r आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r जो होगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है, जो चीज -1 से पीछे है तो -2 देगी, ये 1 से आगे है तो 1 दे देगी। अब चौथे पॉइंट पा लो, क्वेश्चन वाले ने डिमांड किया 3 टाइम्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r। तो 3 टाइम्स में r का मतलब हो जाएगा कितना, r की वैल्यू होगी 1 प्लस में इट इज -2। तो आंसर तो यार इसका 1 आता दिख रहा है, तो आंसर इज 1 बेसिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर इज 1 एग्जैक्टली। ठीक है, तो अपने को यहां से भी पता चल गया कि बस हमारे पास आंसर तो है एटलीस्ट, है ना। तो अपने पास में इसका आंसर आ गया 1। तो छोटा मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं लगा यार ये अभी तक तो चैप्टर, मतलब ये कि डुएबल है अगर आप सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन भरोसा करके जाते हो और सारे पीवाईक्यूज मिला लो बस। आप अगर आपने पीवाईक्यू मिला लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, मैं आपको फिर कह देता हूँ। ठीक है, पीछे चलते हैं बॉस। क्वेश्चन में दे रखा है 3 रियल नंबर है एबीसी एपी में। तो पहली चीज तो लिख लेनी चाहिए एबीसी एपी में, माने 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है। दूसरी बात, अगला कह रहा है कि a प्लस 1 b और c प्लस 3 ये जीपी में है। ओके, इसका मतलब समझ में आ गया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू में
a प्लस 1 इंटू सी प्लस 3 है। ओके, अब मैं चाहूं तो a और c में खेल सकता हूं वैसे, और खेल भी लेना चाहिए वैसे, लेकिन आगे कुछ दे रखा है, a अपने आप में 10 से बड़ा है, और अर्थमेटिक मीन, अरे तीसरी बात भी दे दी इसने, तीसरी बात दे रखी है, अर्थमेटिक मीन किसका, अर्थमेटिक मीन, अब देखो am पता होना चाहिए था, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC 8 दे रखा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, माने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 24 दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से मैं b की वैल्यू ले सकता हूं, या a प्लस बी की जगह पे रख सकता हूं ना, a प्लस सी की जगह 2b रख सकता हूं, तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 24, माने b की वैल्यू 8 आ गई। चलो सबसे पहले b ही बाहर आया। अच्छा, अगर b की वैल्यू 8 आ गई तो ये 64 हो गया, है ना। अच्छा, और कोई खास बात आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं कह सकते, b की वैल्यू अगर 8 ले ली तो a प्लस सी की वैल्यू, a प्लस सी की वैल्यू 16 हो गई, a प्लस सी की वैल्यू 16 हो गई, इससे कुछ फायदा मिलेगा? ऐसा तो मिलता देख नहीं रहा, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे तो मिल ही जाएगा, है ना। जैसे मैं सोच रहा हूं कि a की जगह पर 16 माइनस a कर देता हूं, 16 माइनस सी, तो इट इज 16 प्लस 1, 6, मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं, पहले तो ऐसे लिख लेता हूं, क्या जल्दबाजी है, ये कर दें इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो 17 माइनस सी, और यहां दे रखा है सी प्लस 3, सी भी आ ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि दिमाग ही ऐसा कह रहा है कि ये 17c और माइनस का 3c 14c, तो ये हो गया, माइनस का c स्क्वायर हो गया, और 17 3 51 होता ही है, ठीक है ना। और यहां से 64 चल ही रहा है, तो एक तरह से c स्क्वायर उधर ले चलते हैं, माइनस का 14c ले चलते हैं, और भाई को भी उधर ले चलते हैं, तो ये 13 इसका गिन गया, तो 13 बराबर 0 हो गया। तो c माइनस 13 इंटू में c माइनस 1 इक्वल टू 0, माने मेरे पास में c की एक वैल्यू 1 आ रही है, c की वैल्यू एक 13 आ रही है। ओके, अब मेरे पास c आ चुका है, b आ चुका है, और c की भी दो वैल्यूज आ रही है, लेकिन उसने बोला है कि वही एक और चुनना जो कि 10 से बड़ा लाए, है ना, उसने क्लियर कर दिया है ना। तो देखो अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं करा जो कि मतलब ऐसा मतलब झुंझुना दे हमारे को, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो सब कुछ सही से लग रहा है। अगर मैं यहां से देखता हूं तो a की वैल्यू 16 माइनस सी से 15 आ रही है, और a की वैल्यू यहां से देखा जाए तो 16 माइनस 13, 16 माइनस सी बोले तो 3 आ रही है, तो ये तो आउट हो गया, तो मतलब a की वैल्यू भी आ गई। तो देखो साहब 1, 8 और 15, हाँ AP में भी है। अब कह रहे क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए, वाई की डिमांड बहुत ही प्यारी होती है, क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC, ABC का क्यूब चाहिए, क्या होगा। अब देखो आपको अगर बाय द वे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये सब नहीं पढ़ा या याद नहीं रहा तो वहां तकलीफ होगी, और याद है तो फिर आप बच के निकल गए। तो आपको पता होना चाहिए होता है ABC की पावर 1/3, और पावर में 3 दे रखा है, हटा दो इसको। A कितना निकला था हमारा 15, B कितना निकला था 8, है ना, B 8 निकला था, और C की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। अच्छा तो 15 इंटू 8, ठीक है, 80 और 40 120, तो आंसर इज 120। ओह दैट्स गुड, देखो ये ऑप्शन आ गया, है कि नहीं। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब जो बिल्कुल ही बाहर से एकदम से प्रोजेक्ट हो गया, आपको चक्कर ही आ जाए कि सर ये क्या क्वेश्चन था, ये तो सोचा भी नहीं था सर, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने नहीं सोचा था सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब डुएबल क्वेश्चन था अभी तक जो दिख रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन ने क्या मांगा, देखो पहली चीज थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं तो आपको पता चल जाएगा, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, अब ऑब्वियसली बात है 3 इंटू 4 का स्क्वायर होता, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में दे रखा है 100 इंटू में 101 का स्क्वायर, है ना। अपॉन में नीचे आ जाओ, नीचे आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर इंटू 2, फिर दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर अगले नंबर पे 3 का स्क्वायर इंटू 4 ही होगा, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ले गए 100 का स्क्वायर इंटू 101 पे। अब देखो साहब जो भी हमारे को दिया जा रहा है उसे थोड़ा सा प्यार से समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं इसको k लेता हूं तो ये k+1 है, तो ऊपर की तरफ मुझे सिग्मा में k इंटू में k+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, सिग्मा क्यों, क्योंकि प्लस में सब इसलिए सिग्मा है, जिसमें भी k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और जाकर के कहां रुकी है 100 पे, तो एक काम तो ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सिग्मा के अंदर, ठीक है, ये k स्क्वायर है, और पास वाला k+1 उससे एक बढ़ा गया ना, 1 और 2 बढ़ रहा है, तो एक ज्यादा बढ़ रहा है तो k+1, और यहां पे भी k की वैल्यू कितनी जा रही है मेरे दोस्तों,
1 से लेकर के 100 तक। तो अभी तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है, आसान सा दिख रहा है क्वेश्चन। हो सकता है, चुटकी में बन सकता है। सिग्मा में k है, यहाँ पे हमारे को दिख रहा है k स्क्वायर प्लस में 2k प्लस 1, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे को दिख रहा है सिग्मा में k स्क्वायर इंटू k प्लस 1, राइट। सिग्मा में चल ही रहे हैं, k का क्यूब हो गया, 2 बाहर आ गया, सिग्मा में k स्क्वायर हो गया, सिग्मा में k हो गया, अपॉन में नीचे दोस्तों कितना हो रहा है, सिग्मा के अंदर कितना k क्यूब हो गया, प्लस में सिग्मा में k स्क्वायर हो गया, राइट। अब क्या क्या करा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, फार्मूले के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा इधर उधर हिले तो अपन मर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए अपन आराम चलेंगे। k इंटू में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर हमारे को पता है इट इज k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस यहां पे हमारे को पता है सिग्मा ऑफ k दैट इज k इंटू k प्लस 1 बाई 2, राइट। अपॉन में नीचे आते हैं, नीचे की तरफ देखा जाए तो इट इज k इंटू में k प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा, प्लस यहां से दिख रहा है सिग्मा k स्क्वायर दैट इज k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 1 बाई 6, ऐसा। अच्छा, k प्लस 1 बाई 2 k प्लस 1 बाई 2 कॉमन आके कट गया है, ऊपर की तरफ k इंटू k प्लस 1 बाई 2 रह गया, k की जगह सीधा 100 रख रहा हूं, तो यहाँ पे 100 इंटू 101 बटा 2, है ना। k इंटू k प्लस 1 बाई 2 कॉमन आके कट गया है, तो यहां रह गया 2 इंटू में 100 क्यों, k इंटू k प्लस 1 तो चला गया होगा ना, ठीक है। तो यहां से कितना रह जाएगा, यहां से रह जाएगा k प्लस 1 बाई 2, ये सब जा चुका था, तो 2k प्लस 1 माने 200 और एक 201 बटा 3 ये रह गया, राइट। ये तो पूरा पूरा चला गया था, अपॉन में 1 और यहाँ पे प्लस का 1, अपॉन में नीचे k प्लस 1 बाई 2 कॉमन आके कट गया है, तो यहां से k प्लस 1 बाई 2 रह गया 100 इंटू 101 बटा 2 प्लस, ठीक है ना। यहां से भी देखा जाए तो इट इज 201 बाई 3 रह गया, बस सिर्फ इतना सा। 201 बाई 3 कुछ होता ही होगा, ऑब्वियसली बात है, कट ही जाएगा, ठीक है। 17 कितनी बार गया, 6 बार, 18 और रह गया 21, 67 तो इसका गिन दो, ठीक है। 67 का भी डबल है ना, 120 और 14 134 135, पीछे की तरफ 135, तो ये कर लेते हैं प्लस, नीचे की तरफ 67 है, ठीक है। तो ये 50 गया, तो 50 इसका भी गिन लेते हैं, ऊपर वाले का भी 50 गिन लेते हैं, तो ये हो गया ऊपर की तरफ तो बन गया 5185 डिवाइड बाय नीचे की तरफ बन गया 51 और 17। भाई साहब कौन काटेगा इसको, ठीक है। आंसर भी इसका गंदा से ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। 305 301 5 से कट रहा है क्या, 5 से क्यों कट रहा है, ये तो और 60 से कट रहा है, नहीं 50 से कट रहा है, 50 से भी नहीं कट रहा, 305 किसी ने डिवाइड कर दिया इसमें, हाँ किसी का डिवीजन 3 बार गया, मैंने 17 का ही भाग लगा दिया भाई ने, 17 × 51 फिर आ गया 0, 17 × 5 = 85, 14 × 5 = 70, 16 × 5 = 80, वाह 305, 17 का भाग लग रहा है, 17 3 301, वेरी गुड, 305 बटा 301, 17 का डिवीजन गया था, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहां रटके तो कुछ करी आपके सामने ही देखो, है ना। तो एकदम बराबर जाने वाला क्वेश्चन, कुछ तकलीफ नहीं आती, समय वो जितना आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं भी उतना ही, मैं तो थॉरोली फर्स्ट टाइम बस ऐसे रैंडमली कुछ मार्क कर दिए ताकि नंबर से ऑर्डर बराबर बना रहे, उल्टा जिस ऑर्डर में आया था उससे उल्टे ऑर्डर से जा रहा हूं मैं तो अंदर, ठीक है ना। तो बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है ना। देखो अब मैं आपके सामने सीरीज है ना दिख रही होगी साफ साफ, तो ऊपर 1 2 3 जाता दिख रहा है, तो मैं ऊपर तो k मान रहा हूं, ठीक है। नीचे की तरफ 1 फिक्स है हर बार, 1 फिक्स है हर बार, 3 × 1 का स्क्वायर माने 3 × k का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 की पावर 4 2 की पावर 4 k की पावर 4, लो साहब सिग्मा, बस यही देखना है अपने को, ठीक है ना। S10 निकालना है, देख लेंगे जो कि k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक ये मांग रहा है, बस इतना सा क्वेश्चन है हिसाब से देखा जाए तो। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, तोड़ तो मचानी पड़ती कहीं ना कहीं, ओके है ना। सबसे पहले तो मैं जो चाहता हूं वो एक बार करके देख लेता हूं, एक साइंटिस्ट पना दिमाग में आ रहा है, k की पावर 4 माइनस में 2k स्क्वायर प्लस का 1 और एक माइनस का k स्क्वायर करने का बहुत देर से मन में आ रही है, ठीक है ना।
यहां से पता है ये बन रहा है के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए दिमाग में आ जा रहा है माइनस का के स्क्वायर। और तो कोई कारण नहीं उस तरह, तो ऊपर के के को एडजस्ट करना पड़ेगा और के एडजस्ट नहीं होगा, के एडजस्ट नहीं होगा, है ना। तो अपने को कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे ये अलग हो जाए। के की पावर 4 माइनस के प्लस 1, है ना। कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करना ही पड़ेगा जिससे ये एडजस्ट हो जाए। तो फिर ये जो क्वेश्चन है इसमें यहां तक तो अभी तक तो लग रहा है कि सही है, थोड़ा बीच में झोल भी लगता है, लेकिन डर के आगे, है ना। वैसे तो जेई मेंस है, करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करता हूं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 1, है ना। और एक तरफ हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के माइनस 1, ये तो हो गई होगा भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस के नहीं आ रहा, 2 क्या आ रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, बाहर लिख देता हूं 1/2, अंदर करली ब्रैकेट में इन दोनों के डिफरेंस को लगा दूंगा। कैसे, के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 में से घटा देते हैं के स्क्वायर माइनस के माइनस 1 को, राइट है। और जैसे ऐसा करेंगे अपना काम हो जाएगा बस, ये तो काम बहुत मुश्किल तो नहीं ना। तो अब यहां तक की बात आ गई अपने, है ना। अगर ऐसा है तो फिर अपन करते हैं अलग अलग डिवाइड। देखो सिग्मा में चलते हैं, बाहर लिख देते हैं 1/2। जिस दिन मैं इसमें इसका भाग लगाऊंगा ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना, के स्क्वायर माइनस के माइनस 1, माइनस जिस दिन मैं इसमें इसका डिवाइड लगाऊंगा यहां से हो जाएगा 1 अपॉन में कितना, के स्क्वायर प्लस के माइनस 1। ये हो गया सिग्मा में। और ये हमको देना है 10 तक का जवाब, देंगे 10 तक का जवाब, लेकिन पहले एक बार टेलीस्कोपिक सीरीज की तरह से थोड़ा रखना पड़ेगा ताकि अपने को एक आइडिया हो जाए, राइट है। जब मैं के की वैल्यू पहले 1 रखता हूं, अगर मैंने के की वैल्यू 1 रख दी तो बड़ा गंदा सा आंसर आ रहा है। के की वैल्यू ऊपर वाले से कितना आ रहा है, -1, एग्जैक्टली 1 अपॉन -1 माइनस। अगर मैंने इधर की तरफ कितनी की वैल्यू रखी, के की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, ठीक है, तो 1 रखते ही हो जाएगा 1 अपॉन 1, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर अगली बार 2 रखते हैं, 2 रखते ही कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 में से 1 गया 3 और उसमें से 2 गया 1, 1/1 आ गया, वेरी गुड। माइनस अगर आपने यहां से देखा तो 2 रखते ही हो जाएगा 4 और 2 6 में से गया 5, 1/5। एक बार 3 रख के भी दिखा देता हूं, 9 में से 3 गया, 6 में से गया 5, तो प्लस का 1/5। माने यूं बारिश हो रही है। अगर यूं बारिश हो रही है तो जो आखिरी आदमी होगा इधर का, ठीक है ना, जो कि कौन होगा, ये 1 अपॉन में के स्क्वायर प्लस, अब वो भी कितना होगा, वो भी उसमें भी के की वैल्यू 10 जाने की वजह से हो जाएगा 100 प्लस 10, 110 में से एक गया 109, ये वाला बंदा बच जाएगा, राइट है। तो फाइनली सम कुछ नेगेटिव आता दिख रहा है मुझे तो मुझे तो दिख रहा है 1/2 और ये -1 माइनस का 109। भैया ये क्या हो रहा है, 1/2 एलसीएम ऊपर आता दिख रहा है, माइनस का 110 डिवाइड बाई 109, है ना। तो भाई बहुत ही गंदा सा आंसर दिख रहा है, माइनस का 55 डिवाइड बाई 109। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर डी, सुंदर आंसर। लग नहीं रहा था, मेरे को डर लगा था एक बार के लिए कि पता नहीं मैं भटक गया हूं, है ना। तो चलो बस करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ की बातचीत, जरा ध्यान से देखते हुए चलते हैं। ओके, कह रहा है कुछ m भी दे रखा है और n करके सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो पहली चीज पे बात करते हैं, m कितना दिया हुआ है। m के नाम पे दे रखा है 1/1 प्लस √2, है ना। अगले नंबर पे दे रखा है 1/में √2 प्लस √3। अगले नंबर पे आप समझ सकते हैं यहां पे दे रखा होता इतना, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले में दिखता है 1 में √99 प्लस में √ में 100, राइट। क्या करा जाए, ऑब्वियस ही बात है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में भी √2 -1 वाला, आप समझदार हो तो समझ जाओगे। नीचे की तरफ 2 -1 बोले तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस √2 नीचे की तरफ 1 आ जाएगा, यहाँ पे √4 माइनस √3 नीचे की तरफ 1 आ जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा √100 माइनस √99 और आप जानते हो नीचे 1 आ जाएगा। तो नीचे का 1 तो हटा दो, √2 से √2 कट गया, यहां से -1 बचेगा, यहां से √100 बचेगा, तो फाइनली बच गया √100 -1। इसका मतलब आंसर इज 9। तो m की प्यारी वैल्यू 9 आ गई है, m की वैल्यू आ गई। अब दूसरे पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे उन्होंने एक और सीरीज दी है जिसका नाम है n, है ना।
उजाला तो नहीं बढ़िया मेरी आंखों ने, बराबर 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, और ये कब तक है? ओ 190, 1/99 इंटू में 1/100 तक दे रखा है। अच्छा ये हमारे पास n है। अच्छा अगर ये n है तो 1 दोनों के बीच का डिफरेंस इज 1 इंटू में इट इज 1 छोटा पहले बड़ा बाद में, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस 1/1 इंटू में छोटू पहले बड़ा बाद में, ठीक है। 1 में डिफरेंस इंटू में छोटू पहले बड़ा बाद में, ऐसे बढ़ते चले गए और लास्ट वाले में भी 1 छोटू पहले बड़ा बाद में। ऐसा कर लिया है। करने के बाद 1/1 तो हटा लो, ये कटते चले जाएंगे सट 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 सट, तो फाइनली मेरे पास में बच जाएगा आगे का 1 और पीछे से बच जाएगा माइनस का 100, मतलब ये बन गया 99/100। दिस इज माई n। अब ये कह रहा है m, n। पहले मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बता देता हूं, मेरा m, n करके कोई पॉइंट ये बता रहे हैं। m की वैल्यू आ रही है 9 और ये वाली वैल्यू आ रही है 99/100। ये इनमें से किस लाइन को सेटिस्फाई करती है? तो मैं सबसे पहले दांव सबसे छोटी जगह पे लगाऊंगा, d पे, ठीक है। d कह रहा है कि 11x कर लो, ये x हो गया तो 11x माने 99 हो गया। माइनस में कह रहा है 100y कर लो, तो मैं 100 इंटू वाई की जगह 99/100 करूंगा, कटेगा। ओ माय गुडनेस, ये तो 0 आ गया और डी ही मेरा सुंदर आंसर बन गया। वैसे भी पता है आपको डी क्यों लगा? ऑब्वियस बात है, देखो सही ऑप्शन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। डी ही, मैं भी सर डी ही लगाता, फिर मैं सी लगाता, फिर तो ठीक है। जब दोनों ही खराब निकल जाते तो फिर तो क्या, फिर तो करना ही है। समझ जाते कि यार क्वेश्चन तो अपने को लास्ट में करना ही पड़ेगा पूरा। चलो बस अगले पे बात करते हैं। ये क्या है? एजीपी। एजीपी में क्या करते हैं? कुछ नहीं, एस लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पहली सीरीज को लिख देते हैं 1 + x, पास में देते हैं 2 टाइम्स में 1 + x का होल स्क्वायर, प्लस में 3 टाइम्स में 1 + x का होल क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां दे रखा है 60 इंटू में 1 + x की पावर 60। ये हमारे पास s आ गया और हर बार हम 1 + x की गुणा करते जा रहे हैं, तो s मल्टीप्लाइड बाई 1 + x हो गया, ठीक है ना। याद है, जो कॉमन रेशियो होता है उससे गुणा कर लेते हैं। कॉमन रेशियो से गुणा करने के बाद जो सीरीज बनती है उसे एक स्थान सरका के लिखते हैं। जैसे मैंने क्योंकि इसकी 1 + x से गुणा करी तो सबसे करूंगा ना, तो अब जब इसकी करूंगा तो ये 1 + x का स्क्वायर बनेगा, लेकिन उसे लिखेंगे यहां, ये 1 + x का होल क्यूब बन जाएगा, लिखेंगे यहां, राइट है। इसको आगे लिखेंगे। इसी तरह से यहां पे आ चुका होगा 59 टाइम्स में 1 + x की होल पावर 60, और ये वाली पार्टी 1 + x से गुणा होकर के 1 + x की पावर 61 यहां बना चुकी होगी। ये मेरे पास ऐसा आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, पहला स्टेप ये फिक्स होता है, दूसरे स्टेप में हम इसे घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं, नॉर्मली इससे एक जीपी मिल जाती है, ठीक है। तो हमको पता चल गया एस से एस कट गया और माइनस का एस एक्स रह गया, ठीक है। और यहां पे से आ जाएगा 1 + x एज इट इज, ठीक है। इसमें से घटा तो ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + x का होल क्यूब। वैसे नॉर्मली पहला टर्म शामिल नहीं होता, लेकिन इसमें मिल रहा है बाई चांस, और यहां से आ जाएगा 1 + x की पावर 60। यहां तक साफ साफ जीपी आती दिख रही है मुझे, ठीक है। माइनस में यहां से मुझे 60 टाइम्स में 1 + x की पावर 61 आता दिख रहा है। क्या करा जाएगा भाई? ऑब्वियस ही बात है कि अभी चॉइस क्या है, जीपी है, तो जीपी का सम का फार्मूला लगा लेते हैं। तो ए इंटू में r की पावर n -1 अपॉन r -1, ये तो आ गया, ठीक है। और माइनस में 60 टाइम्स में 1 + x की पावर 61। अच्छा, और ये जो s है ना, इससे -x में इधर लगा लूंगा, ठीक है ना। तो एक मैं -x की गुणा इधर कर देता हूं, एक मैं -x की गुणा इधर कर देता हूं। भाई जो -x है उसका डिवाइड लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारे को जो भी है आंसर में, देखो आंसर में s60 निकालना है, माने x की वैल्यू तो 60 रखनी है, ठीक है। तो हमको x की जगह पे 60 रखना है, तो दूसरा काम x की जगह पे 60 पुट कर देते हैं यहीं कहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। अगर अपन ने 60 पुट कर दिया तो इट इज 61, 61 की पावर 60 -1 है ना, जिसका मैं कोई पता ही नहीं इसका क्या मतलब निकला जाएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा, देख लेंगे। नीचे की तरफ हमारे को पता है ये 1 और 1 कट गया, बचा रह गया माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस में 60 का स्क्वायर हो गया, राइट है। माइनस में 60 है, ये हो गया 61
की पावर 61, वाह, अपॉन में नीचे कितना माइनस माइनस, ये तो प्लस ही हो गया था, यही काट देते हैं, प्लस कर लेते हैं, और x की जगह पर 60, तो ये कट गया बॉस। ओके, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा, एलसीएम लूं क्या, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर के 60 स्क्वायर एस वहीं पहुंचा देते हैं, राइट। एलसीएम लेने की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा 61 की पावर 61 माइनस एक 61 यहां से रह जाएगा खोलने पे, ठीक है। तब तक एलसीएम की वजह से यहां हो जाएगा माइनस का 60 का स्क्वायर इंटू में 61 की पावर 61, जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे, फिर भी मैंने चलो एक्सेप्ट कर लिया। यहां से माइनस का 61 अलग कर लेते हैं, इन दोनों में से 61 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहां हो रहा है 1 माइनस में 60 का स्क्वायर, जो कि फिर से अच्छा नहीं लगा, है ना। b की वैल्यू 61 आती दिख रही है और a की वैल्यू कुछ गंदी सी आ रही है बस, है ना। a की वैल्यू कुछ गंदी सी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है इतना। अच्छा, मांगा क्या है, फिलहाल जो मुझे a दिख रहा है वो तो मैं बता देता हूं, a जो 61 की पावर 61 के बाजू में खड़ा है वो a है, ठीक है। दैट इज 1 माइनस 60 का स्क्वायर, राइट है। और जो सुंदर सा b आता दिख रहा है, b आता दिख रहा है 61। मांग क्या रहा है, ये दोनों का सम। अगर मैंने a प्लस बी करा तो मुझे पता ही हो जाएगा 62 माइनस में 60 का स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर भाई साहब 3600 घटवाएगा ये, है ना। 3600 घटाना 62 में से, वो भी है ना, लंबा चौड़ा काम है बॉस, बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, है ना। अब सिर्फ एक ही तरीके से इस झोल से बचा जा सकता है, अगर मैं माइनस को यहीं खा पी के खत्म कर दूं तो। कैसे, मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं यहीं खा पी के खत्म करता हूं। अच्छा कैसे, देखो ये मैं माइनस अंदर ले चलता हूं, तो यहां से हो जाएगा 61, 1 माइनस 61 की पावर 60 अपॉन में 60 का स्क्वायर, ठीक है। इट इज ऑलरेडी प्लस का, तो ये हो जाएगा 61 की पावर 61, सही है। और अब मैं इसे खोल देता हूं, इट इज नथिंग बट 61 माइनस में 61 की पावर 61 प्लस में 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 61 की पावर 61। फाइनली 61 की पावर 61, तो 61 तो अलग कर लेते हैं और अंदर से कुछ अपन कॉमन ले लेते हैं, 61 की पावर 61, क्यों 61 टू द पावर 61, यहां से बचेगा 60 का स्क्वायर माइनस 1। अब सब प्लस का हो गया और अच्छा भी लग रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है b की पावर b और वो भी दिख रहा है b, तो b की वैल्यू तो मुझे 61 साफ दिख रही है और a की वैल्यू मुझे दिख रही है 60 का स्क्वायर माइनस 1। देखा, थोड़ा सा सीन बदला, नजारे बदल गए। क्या कहते हो आप, जोड़ते ही यहां से 3600 माइनस 60, 3600 प्लस का 60, आहा 3660, सुंदर आंसर है। थोड़ा एक बार के लिए तो कंफ्यूज याद दिया था, लेकिन चलते हैं आगे, ज्यादा देर तक रुकने का नहीं बॉस। एजीपी फिर से 8 इज इक्वल टू में दे रखा है 3 प्लस में 3 प्लस p बाई 4, प्लस में दे रखा 3 प्लस में कितना 2p डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, फिर दे रखा 3 प्लस में 3p डिवाइड बाई 4 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। थोड़ा खतरा है, इसमें से एक काम करते हैं साहब, 3/4 3/4 का स्क्वायर 3/4 का क्यूब वाली पूरी सीरीज अलग कर दो, कर दिया, प्लस यहां देखा जाए तो p/4 2p/4 का स्क्वायर 3p/4 का क्यूब एंड सो ऑन इनफिनिट तक की सीरीज अलग कर दो, है ना। इसमें से भी p कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन ही ले लेते हैं, अंदर ही अंदर हो जाएगा 1/4 और 2 ये एक अलग सीरीज बन गई है इनफिनिट की, है ना। तो ये हो जाएगा 2/4 का स्क्वायर, ये हो गया 3/4 का क्यूब एंड सो ऑन इनफिनिट, है ना। ये क्योंकि इसमें 1 2 3 AP बन रहा है, नीचे एक जीपी चल रहा है, ये एक जीपी है, ये परफेक्ट जीपी है। इसमें से आप चाहो तो दिख रहा है साफ साफ 3 अपॉन में 1 माइनस 3/4, तो दिस इज 4, ये तो 4 बना के हट गया।
है ना, 4 ही बना ना, लग तो 4 ही रहा है। ठीक है, यहां इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ s मान लेता हूं, तो इट इज 1/4, 2/4 का स्क्वायर, 3/4 का क्यूब, ऑब्वियसली बात है 4/4 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। सब में 1/4 मल्टीप्लाई आउट हो रहा है, s/4 कर दिया। सेकंड स्टेप समझ ले, ठीक है, यहां से हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 2/4 का क्यूब, यहां से हो जाएगा 3/4 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट तक घटा देते हैं। इसमें से घटाते ही क्या होगा, ये घटेगा, माइनस के अंदर 3s/4 आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, फिक्स स्टेप होते हैं इसके। ये इधर आ जाएगा 1/4 और ये घटने के बाद रह जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ये रह जाएगा 1/4 का क्यूब एंड सो ऑन। ये भी एक जीपी दिख गई साफ साफ, जिसकी वैल्यू हो जाएगी a/1 माइनस, वैसे 1 सीधे समझ लो तो 1/3 हो गई, तो ये 1/3 आ गया है ना। तो 3s/4 इज इक्वल इतना, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9। ये s की वैल्यू अपन यहां डाल देते हैं, p इंटू में s, ये पूरा s था ना, तो इसको अपन ले लेते हैं 4/9 एंड दिस इज गिवन टू मी 8। तो एक तरह से 4 इज इक्वल टू में 4p/9 हो गया। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 9 आ गई। मांग क्या रहा था, वैल्यू ऑफ p 9। क्या देर लग रहा है, एक एक क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व होता है साहब, करे जा रहे हैं ना हम भी तो, है ना। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, एजीपी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस सीरीज के अंदर, ठीक है, सब पूछ रहा है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक 2024 में इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिले, 2023 2022 में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है, पहले नंबर पे दिख रहा है 2, अगले नंबर पे दिख रहा है 5 और 8। ऑब्वियसली बात है डी 3 का ही दिख रहा है अभी तक, ठीक है। फिर 3 जोड़ा 11, 14, 17, ठीक है। देखो सेकंड लाइन में 2 एलिमेंट, थर्ड लाइन में 3 एलिमेंट, तो nth लाइन में n एलिमेंट्स होंगे। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा, 10th रो, तो 10th रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो गए, है ना। ये बात भी क्लियर हो गई। अब क्या मांग रहा है, वो धीरे धीरे चलेंगे, है ना। यहां दिख रहा है साहब कितना, 20, 23, 26 और 29। ऑब्वियसली बात है यहां 31 आएगा, 31 नहीं 32 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। जो 5th रो होगी उसमें 30। तो 10th रो के लोग मिल जाएं। अब 10th रो के अंदर जो भी मिलेगी, एक एपी होगी, एपी की कॉमन डिफरेंस पता है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो फार्मूला अगर देखते हैं तो हमारे को यहां से समझ में आ रहा है, जो हमारी 10वीं रो होगी उसके अंदर 10/2 होगा, 2 इंटू ए नहीं पता, प्लस में 9 इंटू डी की जगह 3 पता है, बस 2a का a आ जाए, माने फर्स्ट टर्म आ जाए। अब देखो फर्स्ट टर्म ये एक कुछ सीरीज है, कुछ मिसलेनियस सीरीज है, इसी का 10वां आदमी मिलना है। मेरे को नहीं पता 10वां आदमी कौन होगा, मैं tn मान लेता हूं, ठीक है, 10वां आदमी tn होगा। तो मैं इस सीरीज को अलग लेके चलता हूं, है ना। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। एक सीरीज है जिसमें s इज इक्वल टू में 2 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद में जस्ट 20 दे रखा है, फिर दे रखा है 32 और डेड रेस्ट tn दे रखा है। एक कोई सीरीज है, अपन मान लेते हैं। अगर सीरीज ऐसी है तो मुझे तो ये t10 चाहिए एक तरह से। तो मैं इसी सीरीज को एक स्थान सरका के लिखता हूं, 2, 5, 11, 20 एंड यहां आ जाएगा tn-1 और यहां आ जाएगा tn, और फिर इसे घटा देता हूं। माइनस करते ही यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 2, माइनस करते ही यहां आ जाएगा 3, राइट है, माइनस करते ही यहां आ जाएगा 6, माइनस करते ही यहां आ जाएगा 9, माइनस करते ही यहां आ जाएगा 12, और ऐसे आगे आ जाएगा एक माइनस करते ही यहां से आ जाएगा माइनस का tn, ये आ चुका होगा, राइट। इस tn को कहोगे चलो उधर चलते हैं, tn, है ना। ये जो दिख रहा है ना साफ साफ, ये एक एपी दिख रही है, राइट है। अच्छा, और ये एक n-1 टर्म्स की एपी है, तो 2 को कर दिया बाहर, n-1 की एपी है, n-1 टर्म की एपी। तो इसका जो भी सम होगा n-1 डिवाइड बाई 2 होगा, इंटू में 2a होगा, तो 6 हो जाएगा, प्लस n-1 टर्म्स की एपी है तो n-2 टाइम्स d, और d इसका 3 आ रहा है साफ साफ। तो ये जैसे खुलेगा तो 6 से 6 कट जाएगा, राइट है। यहां से मुझे दिख रहा है 2 प्लस में n-1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3n, और मुझे इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, मुझे पता है मुझे 10वां टर्म चाहिए, मुझे n की जगह पे 10 डालना है।
तो मुझे 10वां टर्म दिला दो इस सीरीज का, तो आ रहा है 10वां टर्म, 2 है ही, 10 रखते ही यहां हो जाएगा 8/2, ओ सॉरी 9/2 प्लस में n की जगह 10 रखते ही आ जाएगा 30 इंटू में 30, सही है, गया 15, ठीक है। तो 15 इंटू 9 135 और ये आ गया 137। माने इस सीरीज का जो 10वां आदमी होगा, जब ये ऐसा पिरामिड बनता जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग जो होगी 137 से होगी। अब मुझे आपने S10 निकालने को दिया, तो 2 इंटू ए भर देते हैं। तो साहब क्या क्या आ सकता है, मिला लेते हैं, 5 तो है ही मेरे दोस्तों, ठीक है। इधर मुझे आता दिख रहा है 160, 260, 260 और 14 274 प्लस 9 या 27, बहुत सही है। और फिलहाल और आता दिख रहा है, इसमें अगर मैंने जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 294, 294 और 7 311 है ना, 311 इंटू 5 1555, बड़ा गंदा सा आंसर आता दिख रहा है, पता नहीं है ना, इन सबका सम 1555, भैया बहुत ज्यादा बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर क्या 1555 है क्या भाई, ठीक है, या हमारी तरह से आंसर में गड़बड़ हो गई है, चेक कर लेते हैं। 1505 आ रहा है भाई हमारा, क्या हमारा आंसर 1505 आ रहा है, या इनका सही है हमारा गलत है, या हमारा सही है इनका गलत है, मिला लेते हैं 1 मिनट के लिए। यहां से देखा जाए तो 274 एग्जैक्ट है, 27 एग्जैक्ट है, 20 जोड़ते हैं 294 एग्जैक्ट है, ये 301 आ रहा है, 301, 1505 ही आ रहा है। चलो ठीक है, करेक्शंस जो भी छोटे मोटे, फिर से पिरामिड, ठीक है। अब तो इतना समझ में आने लग गया यार पिरामिड का गेम क्या है, एपी आ गया, जीपी आ गया, एएम जीएम एसएम, सब पूरा इतनी दूर तक लेक्चर में हम सारा लपेटते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है kth रो कंटेन्स एग्जैक्टली k नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्वियस बात है 4 में 4 एलिमेंट है, तो हमको हर बार इस सीरीज का nवां आदमी चाहिए होता है, ठीक है। अभी नहीं पता, इसका अंदर ये कह रहा है कि for every natural number k then the row in which 1510 will be 5310 कौन सी रो में होगा। ओके चलो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। मुझे नहीं पता, इतना मुझे समझ में आता है कि जो अजीब सी सीरीज है 1 2 4 7 और उसके बाद कौन सा आएगा 11 एंड सो ऑन tn, है ना। फिर वापस इसी सीरीज को दोबारा लिखा 1 2 4 7 tn-1 और पास में लिख देते हैं tn, फिर करते हैं घटा देते हैं, घटाया 0 आ गया, घटाया 1 आ गया, फिर घटाया 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में माइनस का tn आ गया, tn को उधर ले चला 1 प्लस ये अपने आप में n-1 की टर्म्स की सीरीज का सम n-1/2 इंटू में 2 प्लस में n-2 इंटू d की वैल्यू इज 1, राइट है ऐसा। तो ये 2 से 2 फिर कट गया, ठीक है। तो यहां दिख रहा है मुझे 2 प्लस में n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2, सही है, पूरे के नीचे डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा n² माइनस n+2/2, ये हमारा tn बन गया। अच्छा जो भी होगा हमें ये वाली वैल्यू किस रो के अंदर 5310 कहां मिलेगा, 5310 जो भी होगा, वैसे तो देखा जाए तो तुक्के मार के निकाला जा सकता है। n की वैल्यू जैसे मैं सीधी इकलौती वैल्यू ट्राई कर सकता हूं कि 5310 कहीं तो होगा, है ना। मतलब ये जो भी tn है ये फर्स्ट टर्म है, ये ऑब्वियस ही बात है 5310 से छोटा होगा, तो मैं तो ऐसे तुक्का लगाना चाहूंगा n² माइनस n+2/2, भैया आप 5310 से तो छोटे ही रहोगे, ज्यादा से ज्यादा इक्वल आ सकते हो। अगर ऐसा है तो n² माइनस n+2 अपने आप में 1000 मतलब 10,000 है ना, 53 10,620 तक चला गया। n² माइनस n माइनस 10,618 लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 10,618 तक पहुंचा दे मुझे, और इनका डिफरेंस भी 1 हो, ठीक है। जैसे
100 इंटू 99, ठीक है, का मल्टीप्लीकेशन 99 होता है। तो और आगे चलते हैं, ठीक है, और वो भी 8 चाहिए। तो 8 तो तभी आ सकता है जब 106 और 105 नहीं हो पाएगा, है ना। 9 और 2 109, 9 और 8 होगा, वो भी नहीं हो पाएगा। 9 और 8 भी नहीं चाहिएगा। अब चाहिए 7 और 6, 7 6 42 होता है। 6 और नहीं हो पाएगा। 3 और 2 नहीं हो पाएगा। मैंने अप्रोक्सीमेट आइडिया चाहिए बस अपने को, जो भी चाहिए। ये एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर है नहीं, या तो इससे छोटा होगा या बराबर होगा। मैं ट्राई कर सकता हूं 106 105, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है ना। यहां से कितना आ जाएगा, 530 आ गया, है ना, 530। 0 पे 0 0 0 आ गया, 1 पे 106 आ गया, ठीक है, 0 3 1 और 1 और ये 11,000 पहुंच गया बॉस। ओके, तो मतलब ये कि 101 और 100 10,100 होता है। तो ये 102 और n की वैल्यू हमारी जो भी आ रही है 102 और 101, 102 और 101, 102 000 101, ठीक है, 20210। वेरी गुड। अब और करीब जाते आ रहे हैं वैसे वैसे अपन। 103 और 102, 103 और 102, ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। 103 और 102 मतलब ये हो जाएगा 206 000 और यहां से आ जाएगा 103। बॉस करीब आ गया मैं, 103 और 104 के आसपास है। मैंने n की वैल्यू पक्की बात है, n अगर वाकई में क्योंकि एक इंटीजर ही होना है तो n की वैल्यू कुछ 104 से छोटी और 103 से बड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि n की वैल्यू इससे बड़ी रहनी चाहिए, मतलब हमारी जो रो होगी जिसके अंदर ये मिल सकता है वो 103वीं रो होगी। 103वीं रो, 103वीं रो ऐसी होगी जिसके अंदर हमारे को ये मिल जाएगा, 103वीं रो, है ना भाई। तो भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, खतरनाक वाला टाइटल क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे ना तो 103वीं रो, बहुत बढ़िया। थोड़ा और आइडिया लगा लेते हैं, 103वीं रो से काम बन जाएगा क्या हमारा, या नहीं बन पाएगा, वो भी सोच लेते हैं। 103 अगर अपन रखते हैं तो जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो 103 का स्क्वायर माइनस 103 प्लस 2/2 हो जाएगा, है ना। तो मुझे तो 103 पे पूरा यकीन है, 103 पे पूरा यकीन है। चेक करके दिखा दूं, मेरे को 103 पे पूरा यकीन क्यों है, क्योंकि मैं आइडिया लगा चुका हूं। अब मुझे बस 103 का स्क्वायर चाहिए, मैंने 103 मल्टीप्लाइड बाई 103 चाहिए, जिसका मतलब हो जाएगा 309 0 0 0, यहाँ पे 103, ठीक है। यहां से 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। माने इसकी पहली टर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी 10609 से। ओ अभी तो और माइनस में 103 भी करना है, है ना। माइनस में कितना करना है, माइनस में करना है 103 और फिर माइनस का 103 और 101 कम करना है। अगर अपन 101 कम करते हैं तो ये हो जाएगा 10,508, फिर उसका आधा करना है तो 5 हो गया, है ना। और 508 का आधा, 508 का आधा होता है 254, सही है। तो इसका जो पहला टर्म होगा ना, जो इसका फर्स्ट टर्म होगा, आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो 103वीं रो होगी उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5254। और क्योंकि इसमें k टर्म्स होंगे, माने 103 टर्म होंगे, तो 103 और अगर मैं आगे चलता हूं इसमें, अगर मैं 103 जोड़ देता हूं तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, तो मुझे ये 5357 आता दिख रहा है, ठीक है ना। माने इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 5357 होगा, ठीक। और बीच में कहीं ना कहीं मुझे 5310 के दर्शन होंगे ही होंगे, जिसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसे मैंने पक्का किया है। ये एक समझदारी का क्वेश्चन है, एक बार कर लीजिए, उसके बाद में अगली बार आप इतना दूर तक नहीं लेके जाएंगे, इसे बहुत फास्ट करेंगे। एक बार बस समझने की देर है कि सर ने कैसे सोचा होगा। मैंने हालांकि 106 105 इसलिए देखा था क्योंकि एक का डिफरेंस रखना था। ये -n बता रहा है कि मुझे एक एक का डिफरेंस पे ही खेलना है, राइट है। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, अच्छा टाइम भी लगाया इसने, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दे रखा, लेट a and b be the two distinct positive real numbers, let 11 term of gp
whose first term is A and third term is B is equal to P at term of another GP whose first term is A and fifth term is B whose fifth term is B, ठीक है ना भाई, then P is equal to question mark। बढ़िया ऐसा दिखने वाला क्वेश्चन दिख रहा है साहब अपने को, तो है ना, A and B be the first two distinct positive real numbers, ओके। तो ये बात है बॉस, इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है A and B are the first two distinct positive real numbers, let 11 term of GP, let 11 term of GP जिसकी पहली टर्म A है थर्ड टर्म B है is equal to the P at term of another GP। ओके, इसका मतलब ये कि पहली लाइन जो मुझे सबसे पहले समझनी चाहिए कि किसी फर्स्ट जीपी की 11th टर्म दूसरी जीपी की पीएट टर्म के इक्वल है। ओके, अब इनके बारे में क्या है, जो फर्स्ट वाला है उसके बारे में क्या बता रखा है, जो फर्स्ट जीपी है, फर्स्ट जीपी के बारे में क्या क्या बताया वो सोचते हैं। उसकी फर्स्ट टर्म ए है, माने उसका फर्स्ट टर्म ए है, और उसकी थर्ड टर्म बी है। थर्ड टर्म का मतलब हो गया ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर बराबर बी है, इसका ना आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए। ओके, आर स्क्वायर बराबर बी बाई ए, तो इसका मतलब ये कि उसकी जो 11वीं टर्म होगी वो ए आर की पावर 10 होगी। अगर ए आर की पावर 10 होगी तो ए आर की जगह पे बी बाई ए की होल पावर 5 हो गया, माने ये तो मिल गया, चलो एक काम खत्म हो गया। अब थर्ड सेकंड जीपी के ऊपर बात करते हैं। एक और जीपी भी इसने दे रखी है जिसके बारे में कह रहा है पीएट टर्म उसके बराबर है। अब इसने बोला है कि पीएट टर्म, एक देखो दूसरी जीपी के बारे में कह रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म आज भी ए है, माने उसका फर्स्ट टर्म ए है और उसकी फिफ्थ टर्म बी है, उसकी फिफ्थ टर्म माने ए आर की पावर 4 ये बराबर बी दे रखी है। तो मतलब आर पावर 4 इज इक्वल टू बी बाई ए, राइट। अब इसका पीएट टर्म क्या होगा, ए आर की पावर p माइनस 1 होगा। इसका मतलब ए की जगह ए ही रहेगा, आर की जगह पे लिख रहा हूं b बाई ए p माइनस 1 बाई 4। आप सोचना ही क्यों, अब ये कह रहे दोनों बराबर है, ये और ये सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्वियस बात है डिग्री इसके बराबर है, तो p माइनस 1 बाई 4 5 के बराबर हो गया, तो p बराबर में 21 हो गया। लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैं डर गया था, मेरे को लगा था कि ये नहीं होगा, पर ये हो गया है, पर ये हो गया है। और ये भी 2024 का क्वेश्चन है। हालांकि मैंने सारे 2024 के नहीं रखे, कुछ एक क्वेश्चंस में इधर उधर हुआ हूं, बट फिर भी है ना, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे था कि आपको पता रहे कि इसके टफनेस का लेवल अलग है, ये अलग ही तरह से सोच रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन में भाग जाते हैं, ध्यान रखना भाई, है ना, चीजों को पकड़ते हुए चलना है, एकदम सोच समझ करके अच्छे से क्वेश्चंस को करने हैं, एक एक धीरे धीरे सोच के रुक करके हमको क्वेश्चन को समझते हुए चलना पड़ेगा। तो फिर ये वाला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन है तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जीपी का क्वेश्चन है। मेरा तो ख्याल है आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि वो तो यूं सर कर देंगे 1 मिनट के अंदर, बिल्कुल कर देंगे, कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है। देखो ऑब्वियस सी बात है, इसमें n की वैल्यू 0 से लेकर के और इन्फिनिट तक गई है, तो a तो बाहर रह गया, है ना, r की पावर n, तो r की वैल्यू जब 0 चढ़ेगी तो a ही आएगा, फिर 1 चढ़ेगी तो ar आएगा, ar स्क्वायर आएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिट सीरीज बनेगी, और इसकी वैल्यू 57 दी हुई है। इसका मतलब a अपॉन 1 माइनस r बराबर 57 दिया है। फर्स्ट केस तो ये कहता है, ठीक है। सेकंड केस पे बात करते हैं। सेकंड केस में हमारे को देखने में जरूर गंदा सा है, क्वेश्चन में दे रखा है a क्यूब r की पावर 3n इज इक्वल टू में 9747। बाकी बात है 57 और 9747 का कोई ना कोई रिश्ता होगा, अभी देखना नहीं, अभी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ऑब्वियस बात है n की जगह पे 0 रखूंगा तो n की जगह 0 रखते हो जाएगा a क्यूब, n की जगह 1 रखूंगा तो a क्यूब r क्यूब, और अगले नंबर पे n की जगह 2 रखूंगा a क्यूब r पावर 6 a क्यूब r पावर 9 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट, दैट इज 9747। सही है। तो आप चाहो तो इसे ऐसा लिख दो a क्यूब अपॉन में 1 माइनस r क्यूब, है ना, r क्यूब, बिल्कुल सही है, 9747, ठीक है। अब अपने को तो a भी चाहिए और r भी चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, इसका क्यूब इसमें डिवाइड मार देते हैं, है ना, इसका क्यूब करके
ए क्यूब अपॉन में 1 माइनस आर का होल क्यूब, ऐसा कर देते हैं। और यहाँ पे 57 का होल क्यूब, दैट इज 57 57 57, ऐसा कर लेते हैं। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, ठीक है। ओके 57 का स्क्वायर, हालांकि वो तो 90 ये तो नहीं होता कतई, लेकिन कुछ ना कुछ तो आसपास में गिरेगा, ठीक है। 9 और यहां से आ जाएगा 4 और 35 और 4 39, 35 और 4 39 एग्जैक्टली। और 5 से गया तो 5 सते 35 का 5, यहां से लगी 3 55 25 और 2 8, इतना 9 9 और 5 14 का 4 और यहाँ पे लगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2, यहाँ पे आ गया 3429। 3429 3 जा कितना होता है 3, 3 से लगा 7, यहाँ पे लगा 2, 4 दूनी 12 और 2 14 का 4, हाथ से लगी 1 6 और 1 7, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसको काट रहा है और 3 बच रहा है, ठीक है। और ये कट रहा है तो 19 बच रहा है, ठीक है। तो देखो लग रहा था ना कि मुश्किल है, हाँ वो देते हैं थोड़ा बहुत तो टफ तो देते हैं टास्क। अगर देखा जाए तो यहां हो जाएगा 1 माइनस आर का होल क्यूब और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, बराबर में दे रखा 19, है ना है ना है ना है ना। ओके 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 ओके। क्या हमारे पास में इससे सुंदर सा आर आ सकता है, सोचने पे क्या हमारे पास सुंदर सा आर आ सकता है। तो आर की वैल्यू हमारे को चाहिए वो भी प्लस का, 19 भी चाहिए हमारे को प्लस का। 1 माइनस आर क्यूब, ये अपन ने गलती करी ना, यहाँ पर गलती कर दी, क्या कर दिया 1 माइनस आर का क्यूब तो बाहर ऊपर चला गया, लेकिन नीचे 1 माइनस आर क्यूब आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है, अगर सॉल्व करेंगे तो बेवकूफी लगेगी एकदम। आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू अगर मैंने जैसे 10 रख ली एक बार के लिए तो ये हो जाएगा -9 का क्यूब, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर मैंने 10 रख ली, ऑब्वियस ही बात है 1 माइनस आर क्यूब, तो ये तो बड़ा गंदा सा आंसर आ रहा है। आर की वैल्यू 10 रखते ही 1 माइनस ये तो 999 आ जाएगा, माइनस का 999, ये 19 होगा भी नहीं। अच्छा तो वो 19 है भी नहीं ना, 19 1/19 है ना। तो पहले तो एक काम करते हैं ना, इसको सही लिख लेते ना, हाँ इसको सही लिख लेते ना, हाँ तो अच्छा हुआ ये तो फोकटी अपन दिमाग लगा रहे थे, ठीक है। एक तो ये 1/19 है, तो है ना 1/19 बढ़िया है। 19 टाइम्स में 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू में 1 माइनस आर क्यूब, ऐसा कुछ दिख रहा है। सॉल्व कर तो सकता हूं बट आई डू नॉट वांट टू सॉल्व इट एनी हाउ, आई जस्ट वांट टू पुट वैल्यूज एंड गेट द आंसर। कोशिश तो मेरी पूरी यही रहेगी। क्या मैंने 2 रखा माइनस का 19, नहीं आएगा। क्या मैंने 3 रखा तो ये हो गया 19, अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब माइनस का 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, अगर मैंने आर की जगह 3 रखा तो 1 माइनस 27, माइनस का 26 नहीं हो रहा। अगर मैंने यहाँ पे बढ़ाया 4 रखा 1 माइनस 64, यहाँ हो जाएगा 19 इंटू में -27, अभी भी नहीं जा रहा। 1 माइनस 5 रखा तो 5 का क्यूब इज 125, है ना, नहीं ये 19 इंटू बड़ा हो जाएगा, ये 19 इंटू में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस से -4 माइनस का 64 हो जाएगा। बढ़ रहा है ये धीरे धीरे बहुत तेजी से, ये 1 माइनस 6 1 माइनस 7 1 माइनस 10 कर रहा हूं, 1 माइनस 1000 हो जाएगा। 10 करते इधर कितना हो जाएगा 19 इंटू के अंदर -9 का क्यूब, -9 का क्यूब, अभी बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। सॉल्व करना पड़ेगा, क्या क्या सॉल्व करके ही आंसर बनेगा। इन्होंने ये बात अटका ली यहाँ पे अपने को, है ना। तो अपन क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसे छोटा करा जा सकता है क्या, हम इसे छोटा कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक होती तो सॉल्व हो जाता, क्यूबिक में मैं जाना नहीं चाहता था, तो अब मैं जा रहा हूं सॉल्व करने के लिए। 1 माइनस आर का क्यूब, नीचे वाले में से मैंने लिया 1 माइनस आर, इसको लिखा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 1/19 पड़ा रहने दिया, ये कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर हो गया। 19 माइनस 19 दूनी 38 आर प्लस में 19 आर स्क्वायर बराबर में हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, राइट है। तो यहां से हमारे पास कितना निकल के आ गया मेरे भाई, 18 आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और माइनस का 37 आर हो गया,
ठीक है, और प्लस का 18 हो गया। बहुत गंदी चीज आ गई भाई साहब। प्लस का 1 18 ही दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, और प्लस का आर स्क्वायर भी इतना ही दे रहा है बिल्कुल साहब। और ये उधर जाकर के माइनस का 37 आर भी बना रहा है 18 इंटू 17 भी नहीं हो सकता, ये 18 के हिसाब से ही खेल होगा, है ना। कितना गंदा क्वेश्चन दिख रहा है, कितना गंदा सा क्वेश्चन है ना। टाइम कितना खा रहा है ये मेरा, बुरी तरह से टाइम खा रहा है। लेकिन आर की वैल्यू आते ही ए की वैल्यू आ जाएगी, मेरे को पता है। आर की वैल्यू आते ही ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये भी एक हिंट है एक तरह का, है ना। सोच रहे हैं फटाफट से। एक पॉसिबिलिटी ये भी लेते हुए चलते हैं कि हमने कुछ गलती तो नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ तो नहीं जा सकता था, इतना अच्छा दिमाग होने पे भी कुछ गलती तो नहीं कर दी है अगर देखा जाए तो। सार क्यों फटाफट से। ओके, एक तो मिली 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 मिली, यहाँ पे प्लस का आर होगा और यहाँ पे 39 हो जाएगा। 39 होते तो 3 कॉमन आ जाएगा। 6r स्क्वायर माइनस का 13r प्लस का 6, अब तो फिर भी बन जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ से क्या क्या दिख रहा है बॉस, यहाँ से मुझे दिख रहा है 6r स्क्वायर माइनस 6 36 है ना, 36 9 चौक 36, 9r हो जाएगा माइनस का 4r हो जाएगा, है ना। और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 6r कॉमन ना 3r कॉमन, ठीक है। और माइनस का 2 कॉमन आ गया इधर से 3r के बाद में बचेगा 2r, और अंदर की तरफ बचेगा, अगर मैंने 3r कॉमन ले लिया तो 2r माइनस 3। तो r की दो वैल्यूज आ रही है, r की वैल्यू एक तो आ रही है 2/3, एक r की वैल्यू आ रही है 3/2, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो 3/2 की जगह 2/3 को अपन प्रेफरेंस देंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो r की जगह पर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 57 इंटू 1 माइनस 2/3, तो डेट इज 1/3, दैट इज 19। तो a की वैल्यू 19 आ गई। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 19 प्लस 18 इंटू 2/3। क्या बात है, 6 दूनी 12, 31 है क्या कोई? ओ वाई वाई वाई, है ना। तो एक बार के लिए मैं फंस गया था, लेकिन जैसा होता है ना हर बार, मैं पहले अपनी कोई गलती होती है तो वो चेक करता हूं कि कोई गलती मेरी तरफ से हो रही हो तो वो चेक कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दिखने में गंदा सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 का है। ए के नाम पे सबसे पहले दे रखा है कितना, एक सिग्मा दिया है ना। एक बार के लिए कोई अपने आप में कोई सीरीज तो है नहीं, एन की वैल्यू को पहले रख रख के चेक कर लेते हैं। एन की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, 3 रखता हूं तो 2 बनेगा, है ना, ठीक है, वरना 4 बनेगा। तो 1/2, फिर एन की जगह जब मैंने 2 रखा तो 1/4 का स्क्वायर, फिर एन की जगह मैंने 3 रखा तो 1/2 का क्यूब, फिर 1/4 की पावर 4, फिर 1/2 की पावर 5, फिर 1/4 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट है ऐसा, ठीक है। बी के बारे में बात करते हैं। अब बी क्या चीज है, अगर मैं एन की जगह 1 रखता हूं तो एन की जगह 1 रखता हूं तो 2, एन की जगह 2 रखता हूं तो 4, माने इवन पे 2 और ऑड पे, ठीक है। अब जब मैंने 1 रखा तो -1/2, जब मैंने 2 रखा तो 1/4 का स्क्वायर, फिर -1/2 का क्यूब, प्लस में 1/4 की पावर 4, माइनस में 1/2 की पावर 5, प्लस में 1/4 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। ऐसा दो सीरीज दिख गई साहब। अब ये जो मेरे को दो सीरीज दिख रही है ना, इसमें 1/2 वाली सीरीज को मैं अलग कर लेता हूं। 1/2 का क्यूब 1/2 की पावर 5, ये वाली सीरीज अलग, और प्लस के अंदर 1/4 का स्क्वायर 1/4 का पावर 4 1/4 की पावर 6, ये वाली सीरीज अलग कर लेते हैं, राइट है। अच्छा, ये दिख रहा है साफ साफ 1/16 माइनस में 1/1/16, तो दैट इज नाउ 16 कट 1/15, 1/15 तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 1/1, है ना। तो मतलब हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस ये 16/15 आ गया। एक ही वेरी सी वैल्यू आ गई 16/15। कुछ कमी तो नहीं रह रही, अभी तक तो नहीं लग रही है, 16/15 ही लग रहा है। और इधर देख लेते हैं, इधर से माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 का क्यूब, माइनस का 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट अलग कर दो, और 1/4 का स्क्वायर 1/4 की पावर 4 1/4 की पावर 6, ये सब अलग कर दो इनफिनिट सीरीज में, ठीक है। अच्छा, ये करने के साथ साथ हमारे को पता बुरी कहानी से माइनस तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना। एक सेकेंड, यहां हमने कोई चमत्कार किया है, बिल्कुल किया है। अब मेरे को यहां का चमत्कार भी दिख गया, ठीक है।
देखो ऐसे जब आप एक कुछ गलती कर रहे होते हो तो आपको क्लिक कर जाता है। यहां पे अगर देखा जाए तो इट इज 1/2 अपॉन में 1 माइनस हर बार 1/16 बढ़ रहा था ना, यहां पे बढ़ रहा है 1/4। इसका कॉमन रेशियो है 1/4 एग्जैक्टली। ठीक है 1/4, तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर जाकर के 2/3, 2/3 प्लस के अंदर यहां 16 घट गया 1/15। ठीक है ये रह गया बॉस, है ना। हाँ तो ये 5 और 11/15, 11/15 आ रहा है ना। ठीक है लेट मी करेक्ट इट, तब तक माइनस के अंदर इट इज ऑल्सो द सेम, ये माइनस का 2/3 रह गया। ठीक है और ये प्लस का 1/15 रह गया। अब की बार ये बन जाएगा कितना, माइनस का 9, माइनस का 10/15 प्लस में 1/15, तो माइनस का 9/15। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस दिन आप मुझसे a/b करवाओगे, a/b कराते टाइम पे इट इज 11/15 अपॉन में माइनस का 9/15 कट उठा करके माइनस का 11/9। क्या बात है, इतना फुर्ती से आंसर आएगा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, है ना। तो देखो ऐसा वही है, ऐसा वही, कभी 2022 कभी 2024 हम देख रहे हैं अलट पलट करके क्वेश्चंस अलग अलग दुनियाओं के। ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है। पहली चीज, ए के नाम पर सिग्मा 2 दे रखे हैं, लेकिन सिग्मा पहले एक्टिव होगा जे वाला जो कि 1 से लेकर के 10 तक काम कर रहा है। अंदर आपको निकाल के देना है मिनिमम ऑफ i, जे, राइट है। और दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है बी, जिसमें आपको वही 2 सिग्मा दे रखे हैं। ठीक है बस यहां पे मैक्सिमम निकाल के देना है i, जे। ठीक है और जे ही एक्टिव होगा पहले 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 तक ये दे रखा है ना। इवन i की वैल्यू भी 1 से लेकर के 10 तक है, i की वैल्यू भी 1 से लेकर के 10 तक है। बहुत सही है। अच्छा अब इसमें हम अगर बाय द वे चलना चाहें तो ये क्या मैक्सिमम मिनिमम क्या है, कुछ खास नहीं है। पहले जे की वैल्यू चलेगी तो 1 सिग्मा रह जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा मिनिमम ऑफ, देखो कैसे समझना है इसको, जे की वैल्यू एक एक करके चढ़ेगी, है ना। तो जे की वैल्यू जब एक एक करके चढ़ेगी तो मैं आपको थोड़ा पीछे रख के दिखाता हूं इसको ताकि आप क्लैरिटी से देख पाए। देखो ए क्या चीज है, पहले सिग्मा ये वाला लगेगा, फर्स्ट वाला सिग्मा एक्टिव होगा 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो जिस दिन वो 1 होगा उस दिन हमको निकालना है i और 1 के बीच का मिनिमम। फिर अगली बार जब j की वैल्यू 2 चढ़ेगी तब हमारे को मिनिमम निकालना है i और 2 का। फिर अगली बार हमारे को मिनिमम निकालना है i और 3 का, एंड सो ऑन। फिर हमारे को लास्ट में मिनिमम निकाल के देना है i और 10 का, राइट ऐसे। और हमारे को हर बार मिनिमम निकालते जाना है। अब क्या करना है, i की वैल्यू 1 1 करके चढ़ेगी, नो डाउट चढ़ेगी, i की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक अब चढ़ेगी इस वाले ब्रैकेट में। जब इसमें चढ़ेगी तो देखो जब मैं 1 रखूंगा तो मेरे को मिनिमम 1,1 निकालना है। ठीक है तो कैसे दिमाग में आएगा 1,1, फिर अगली बार जब मैं 2 रखूंगा i की जगह पे 1 2 3 4 10 तक रखूंगा तो 2,1 होगा, फिर अगली बार 3,1 होगा, अगली बार 4,1 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,1 तक जाएगा ये अकेला। अब यहां चलेगा i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, तो i की वैल्यू जब 1 से 10 तक चढ़ेगी तो 1,2 2,2 फिर 3,2 फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,2 तक जाएगा। फिर अगले बारे में i की वैल्यू इसमें चलेगी, देखो फिर i की वैल्यू जब चढ़ेगी 1, समझ रहे हो ना, i की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चलेगी तो देखो 1,3 2,3 ऐसे बढ़ते बढ़ते 3,3 फिर ऐसे लास्ट में आ जाएगा 10,3। और ऐसे ही जब आप i की वैल्यू 10 लगाओगे तो 10,3 सॉरी i की वैल्यू यहां चढ़ेगी तो 1,10 फिर 1,2,10 i की वैल्यू 1 2 ऐसे है ना, फिर अगली बार 3,10 ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,10। अब इनमें मिनिमम बताना है सब, ये मैंने सारे ब्रैकेट खोल दिए मिनिमम। ऑब्वियस बात है इसका मिनिमम अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका इन दोनों में मिनिमम कौन है 1 है तो इसलिए 1 आएगा। ठीक है फिर अगले वाले के अंदर दोनों में छोटा कौन है 1, इन दोनों में छोटा कौन है 1, फिर इन दोनों में छोटा कौन है 1, फिर इन दोनों में छोटा कौन है 1, तो ये 1 1 1 1 आ गया, राइट, जिन्हें मैं बाद में जोड़ूंगा। ठीक है क्योंकि सम हो रहा है ना, तो ऐसे चल रहा है प्लस 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 और ये प्लस। ठीक है फिर अगली सीरीज में आ जाओ इस वाली लाइन के अंदर, इन दोनों में 1 और 2 में छोटा कौन है 1 प्लस इन दोनों में छोटा कौन है 2 और 2 में छोटा कौन है 2, फिर 3 और 2 में छोटा कौन है 2, फिर ऐसे 2 और 10 और 2 में छोटा कौन है 2 ऐसे। फिर अगली बार 1 और 3 में छोटा कौन है 1,
2 और 3 में छोटा कौन है? 2। 3 और 3 में छोटा कौन है? 3। और 10 और 3 में छोटा कौन है? 3। ऐसे चलेगा, राइट है। ऐसे ही 10 1 10 ऐसे नीचे आ दो, तो नीचे तो 1 और 10 में मिनिमम 1 ही रहेगा, 2 और 10 में मिनिमम 2 ही रहेगा, ठीक है। 3 और 10 में मिनिमम 3 ही रहेगा, ऐसे 10 और 10 में मिनिमम 10 रहेगा। तो ये सारी चीजें मेरे को सम करनी है। अब सम कैसे करेंगे? सम करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो ये 10 लोग हैं, ये टोटल अपने पास कितने लोग हैं? 10 लोग, राइट है। इधर के नीचे की तरफ ये 9 लोग हैं, तो मैंने 19 बार आपके पास 1 आया। तो ए की वैल्यू जब आप निकालोगे ना, तो आप ऐसे समझोगे कि आपके पास 19 बार 1 आया। अब आप सोचो ये 9 बार 2 आया, 9 बार 2 आया, ठीक है। 8 बार इधर का 2 आया, ठीक है। तो 9 और 8 17, तो 17 बार आपके पास 2 आया। ऐसे ही 15 बार आपके पास 3 आया। ऐसे ही आपके पास 13 बार 4 आएगा, समझ रहे हो। और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपके पास 10 कितनी बार आएगा? एक ही बार 10 आएगा, ऐसे। तो या तो आप ऐसे, या तो सबका सम कर लो, या फिर अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार इन दोनों के बीच में कोई किसी तरह का रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या? इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट करा जा सकता है क्या? क्या कोई रिलेशन हो सकता है? जैसे अगर मैं इसे आर मानता हूं, तो आर मेरे पास में है ना ऑड नंबर में चल रहा है ना, ओके। आर की वैल्यू ऑड नंबर में चल रही है। और फिर ये 10 क्या चीज है? 10 अपने आप में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो सीधा इस पे काम कर जाए। जैसे मैं इसमें 1 2 3 4 को आर समझ रहा हूं, तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि सिग्मा लिख लो। देखो कौन कौन से, मैं दोबारा बोल देता हूं कौन कौन से के बारे में बात कर रहा हूं। ये 1 है ना, अगले वाले के अंदर यहां देखो ना, आप देखोगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब यहां देखोगे तो ऐसे नहीं, ऐसे देखिए आप, ये वाला 1 देखिए, ठीक है। ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से लास्ट वाले में 10। तो आर यहां लिख दिया, आर की वैल्यू 1 से 10 तक बढ़ा दी, ठीक है। अच्छा, जब ये 1 है तो ये 19 है, माने ओके, माने कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आया ये, लेकिन 17 है, 2 पर 17। अब यहां जो समझदार व्यक्ति उसे थोड़ा दिखेगा, 21 माइनस 2 आर लिखा हुआ है। आर की वैल्यू 1 रखो 19 आएगा, आर की वैल्यू 2 रखो 17 आएगा, आर की वैल्यू 3 रखो, ठीक है, 15 आएगा। तो इससे काम बन जाएगा। तो अब आप चाहो तो इसका सम निकाल सकते हो। जैसे आपने 21 आर की वैल्यू निकाली, तो यहां पे 21 इंटू में कितना हो जाएगा? आर इंटू आर प्लस 1, आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही तो आएगा। माइनस में 2r स्क्वायर है, तो बस उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे दोनों वैल्यू निकाली जाती है। अब इस साइड का काम जो मुश्किल था ना, अब उल्टा आसान हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन है? अगर देखा जाए तो अब की बार इन दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि मामले में मैक्सिमम चलेगा, राइट है। अब मैक्सिमम चलेगा, तो मैक्सिमम सेम, अब ये सेम चीज रहेगी। अब देखो 1 1 में बड़ा कौन है? 1 में बड़ा है। पास वाले में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। उसके पास वाले में 3 बड़ा है, उसके पास वाले में 4 बड़ा है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले में 10 बड़ा है। नीचे वाली सीरीज में आ जाओ, इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। अगले वाले के अंदर चलोगे तो लास्ट तक में देखोगे तो 10 बड़ा है। अगली वाली सीरीज में 3 बड़ा है, अगली वाली सीरीज के अंदर 3 बड़ा है, अगली वाली सीरीज के अंदर है ना 3 बड़ा है, राइट है। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले के अंदर 10 बड़ा होगा, राइट है। अब यहां बहुत ध्यान से देखने की चीज है। अब मैं यहां पे देख के समझ सकता हूं, अगली बार 4 4 4 4 4 बार आएगा और यहां 10 ही आएगा, राइट है। सेम बढ़ते जाओ, ऐसे ये 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट वाले में 10,1 में 10 बड़ा होगा, अगले वाले में फिर से 10 बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे 10 बड़ा होगा, 10 बड़ा होगा, और डैश डैश यहां तक 10 बड़ा होगा, राइट है। अब अपने को वैल्यू निकालने की, सारी वैल्यू क्या होगी? ये मेरे भाई, ये 19 बार 10 आ रहा है। अब की बार आपकी कहानी ऐसे चलेगी, 19 बार 10, 17 बार 9, 15 बार 8, एंड डैश डैश, है ना, 1 बार 1। अब आप दिमाग लगाओगे कि सर ये आपका जो 1 है ना, अब की बार सर एक काम करते हैं, अब की बार ये वाला 1 है ना, फिर ये 8, ये 9, ये 10, इसको तो सर सिग्मा में अपन आर मान लेते हैं पीछे से, राइट है। और आगे वाले को 21 माइनस 2 आर ले लेते हैं। क्या कहते हो आप? सही है कि नहीं? और आर की वैल्यू सर अपन एक एक करके चढ़ाएंगे, 1, फिर अगली बार कितना से लेकर के 10 तक। और मेरा जहां तक ख्याल है, अगर कोई भी बच्चा इन दोनों का सम निकालेगा तो सम तो निकाल ही सकता है भाई। अब अपन आर की वैल्यू निकाल करके तो वैल्यू तो निकाल ही लोगे आप,
है ना। तो a प्लस बी तो हो ही जाएगा। अब तो मेरा अंदाजा क्या है, शायद किसी को कोई मुश्किल भी नहीं होगी। क्या कहते हो, है ना गजब का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में आया, देख करके ही डर लगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है। हालांकि इसको करने का एक और तरीका भी है भाई। आप अगर बाय द वे जैसे क्वेश्चन के अंदर देखा था ना, तो आपसे a प्लस बी मांगा जा रहा था, तो आपके पास 2 सिग्मा है। तो देखो आप एक तरह से मिनिमम ऑफ i कॉमा जे और मैक्सिमम ऑफ i कॉमा जे की बात कर रहे हैं, राइट है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार i और एक बार j लगेगा, ठीक है ना भाई। जब आप मिनिमम की बात कर रहे होंगे तो देखो कैसे चल रहा होगा, मिनिमम की बात कर रहे होंगे तो देखो कैसे चल रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सिग्मा, आप ध्यान से देखो i प्लस जे के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता। i और j में से इस वाले के अंदर देखो कौन जीत रहा था, इस वाले में i जीत रहा था, दिख रहा है 19 बार i आया था, इस वाले में 19 बार 10 आया है। तो ये i प्लस जे के सिवा कुछ है ही नहीं। अब यहां पर आपके j की वैल्यू क्या है भाई, j की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है। तो सिग्मा में आपके लिए i प्लस 1, ठीक है, सोचने की जगह है, जरा ध्यान से सोचना। सिग्मा में i प्लस 1, ठीक है ना, और फिर अगली बार i प्लस 2, फिर अगली बार i प्लस 3, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिग्मा के अंदर ही चलता जाएगा ये सब, है ना। तो सिग्मा में लास्ट टाइम क्या हो जाएगा, i प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो ऐसे भी दिख जाएगा। ये आपके पास 10 बार i हो गया और 1 से लेकर के 10 तक का सम हो ही गया है। सिग्मा के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के 10 तक का सम हो रहा है। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो, 10 तो बाहर आ ही जाएगा। i की वैल्यू भी सोच ही सकते हो, i की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक कितनी हो सकती है, तो 10 इंटू में 11/2 हो जाएगी। ये तो अपनी तरफ से वैल्यू आ जाएगी। 1 से लेकर के 10 तक का सम भी मेरे को लगता है आप में से कई बच्चे सोच जाते हैं जल्दी जल्दी। तो आप चाहो तो इस रास्ते से भी सोच करके अपना आंसर निकाल करके, ये तो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा ना भाई। 1 से लेकर के 10 तक का सम इज इक्वल टू में हो जाएगा 10/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, राइट है। तो 5 इसका गिन देते हैं, 55 मान देते हैं, 55 आई रह गया। 55 में कुछ भी नहीं, 1 से लेकर के 10 तक, माने 10 टाइम्स इसका और गिन लो, राइट है। तो भाई लोगों ये हो गया 5 बार 55 इंटू 10, 55 इंटू 10 माने 510, 510, 510, 510 कितना होता है बॉस, 1020। आई थिंक 1020 आंसर आ सकता है। क्यों भैया, है ना जबरदस्त सा क्वेश्चन, खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं अपन अपनी तरफ से, ताकि कोई कमी नहीं रह जाए, है ना। हाँ, और मुझे लगता है कि एक बुद्धिमानी का काम तो मैंने यही कर दिया। 550 550 1100 होता है, तो मतलब यहां से 1100 आंसर आ जाएगा। ये शायद थोड़ा फास्ट है, मैंने जो आपको दूसरा रास्ता बताया। तो ये तो मुश्किल से अगर थोड़ा भी कोई समझदार आदमी होगा ना, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन सेकंड मेथड से बताया मैंने आपको। फर्स्ट मेथड तो बहुत लंबा जाएगा, सेकेंड मेथड से तो अगर आप इसको समझदारी से देखोगे तो कितना ज्यादा 1 मिनट 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो क्विक से, है ना। तो ये है भैया भयानक क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है। तो आपको अपने आप को बहुत ही केयरफुली इसके सारे क्वेश्चंस एक बार लगाने हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज आप सबके पास पड़े हैं, ठीक है। अब तक अपन ने बहुत सारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चन करे हैं। मेरे को लगता है कि शायद जब हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो मैं आपकी तरफ भी कुछ बागडोर छोड़ सकता हूं कि भाई हमने इसमें एजीपी सब कुछ लगा डाला, A to Z हर तरह के क्वेश्चंस करें, लगभग हर तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करी। तो अब मेरे को लगता है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस के इसके पीवाईक्यूज वगैरह लगाएंगे ना, तो आप थोड़ा सहज होंगे, कंफर्टेबल होंगे। फिर भी कमेंट में नीचे लिख देना, अगर भाई और जरूरत पड़ेगी तो हम आने वाले दिनों में लास्ट में एक बार दोबारा से और इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो बस आपकी तरफ काम है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन कीजिए, है ना, और एंजॉय कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए।